ओके, राइट नाउ आपको यहाँ पे मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? ओके, थैंक यू। पुष्पेंद्र सिंह। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, यानी यहाँ पे भी हम लोग एसी टू एसी कन्वर्जन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एसी टू एसी कन्वर्जन इससे पहले भी आप लोग ने स्टडी किया होगा, दैट इज एसी वोल्टेज कंट्रोलर, राइट। बट उस एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हम लोग आउटपुट साइड वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है। बट इन दिस कन्वर्टर दैट इज साइक्लो कन्वर्टर, यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी को वेरी करना होगा, और वी कैन से साइक्लो कन्वर्टर हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी करके हमको आउटपुट देता है, राइट। एट द सेम एंड हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमको एक वेरिएबल वोल्टेज भी ऑब्टेन होता हुआ दिखेगा इन केस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, राइट। तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियसली थ्री फेज टू थ्री फेज भी पॉसिबल होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। बट इन दिस सेशन यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर पे फोकस करेंगे। सो प्लीज वेट। So in first slide, let us discuss first what are the concept behind cyclo converter, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर हम साइक्लो कन्वर्टर को डिफाइन करना चाहें तो साइक्लो कन्वर्टर, सौरभ गुप्ता, cyclo converter is a device which converts input power at one frequency to output power at different frequency in a single stage conversion। इस पे फोकस करेगा, ठीक है। इन सिंगल स्टेज कन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी नीड ओनली वन कन्वर्टर, ठीक है। इस कन्वर्टर पे हम लोग ने फिक्स वोल्टेज एंड फिक्स फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई प्रोवाइड किया, एंड आउटपुट साइड हमको यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी देखने को मिली, राइट। नाउ बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर आर टू टाइप्स, यश किशोर, that is step down cyclo converter and step up cyclo converter. Wait a second. Right. That is step down cyclo converter and step up cyclo converter. ठीक है, big bit is same. Now नाम से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नाम आप लोग ट्रांसफॉर्मर के केस में भी जानते हो, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वहां पे हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करते थे, ठीक है। अगर हमको हाई वोल्टेज चाहिए तो ऑब्वियसली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते थे, आउटपुट साइड अगर हाई वोल्टेज चाहिए हमको। सिमिलरली अगर हमको आउटपुट साइड लो वोल्टेज चाहिए तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर ऑल्सो, इफ वी नीड लो फ्रीक्वेंसी और वी कैन से वी नीड आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको कम चाहिए एज कंपेरिजन टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, देन हम लोग स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का यूज करें। Similarly, we need a step-up cyclo converter when we want output frequency is greater than the supply frequency, right? So in case of step-up cyclo converter, F naught is greater than Fs, and similarly, if in case of step-down cyclo converter, F naught is less than Fs, right? Now, according to the configuration, or we can say topology के respect अगर हम बात करें, again cyclo converter are two types, midpoint type and bridge type, ठीक है। तो थ्योरेटिकली यहाँ पे हम लोग दोनों स्टडी करने वाले हैं, बट मैथलैब में यहाँ पे हम लोग ब्रिज टाइप साइक्लो करने का देखेंगे। तो जो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज फुल ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर, वहाँ पे भी आप लोग ने इस नाम को सुना होगा, दैट इज मिड पॉइंट टाइप एंड ब्रिज टाइप। वहाँ पे जो आप लोग ने एडवांटेज देखा था ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के केस में, कि थायरस्टर की रेटिंग हम लोग को डबल नहीं हाफ की जरूरत पड़ती है। और वी कैन से मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर के केस में हम लोग जो भी थायरस्टर यूज कर रहे हैं, जब वो आपका कंडक्ट नहीं करता था, इन दैट केस जब वो आपका रिवर्स बाइस में आपका रहता था, इन दैट केस आपको वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज देखने को मिलता था। सिमिलरली यहाँ पे भी मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर में जब आपका पर्टिकुलर थायरस्टर पर्टिकुलर डिवाइस आपका कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, तो इन दैट केस अगेन 2 टाइम्स आपको सप्लाई वोल्टेज देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस, राइट। तो ऑब्वियस हमको यहाँ पे डबल रेटिंग ऑफ थायरस्टर और वी कैन से अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर को प्रेफर नहीं करते, हम ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर को प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर में हमको एडिशनल कंपोनेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ता है।
ठीक है। अगेन ओवरऑल हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट को ये इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई मिड पॉइंट टाइप को नहीं प्रेफर करते। ठीक है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एंड ऑल्सो वन बाय वन यहाँ पे मिड पॉइंट एंड दिस टाइप को लेके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट सर्किट इज लीस्ट वेट। तो पहला जो आपको सर्किट यहाँ पे दिख रहा है दैट इज जो मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने कौन सा एप्लीकेशन एक तरीके से अप्लाई करने वाले, दैट इज स्टेप अप, एंड लोड जो यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले दैट इज योर आर लोड। इज दैट क्लियर? सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम लोग आर लोड कंसीडर कर रहे हैं, आर एल लोड भी आगे चल के हम लोग आर एल लोड के लिए भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली प्योर आर लोड है तो कहीं ना कहीं वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म का जो शेप होगा दैट शुड बी द सेम। आर एल लोड के केस में आपने देखा होगा कि करंट हमारा कहीं ना कहीं लैग करता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, राइट। सो अगेन आर लोड यहाँ कंसिडर किए एंड स्टेप अप हमारा हो रहा है, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, F naught is greater than Fs. So suppose this is your supply voltage. Wait a second. This is your supply voltage जो कि आपका अनबोल्ड लाइन है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपका वन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो एट एन एंगल 2 पाई। लेकिन एट दैट ड्यूरेशन आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज जो आपका है, जो कि आपका बोल्ड लाइन से एक तरीके से मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है, राइट। 6 नंबर ऑफ साइकिल यानी एक तरीके से हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमारे वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो, और भी कैन से कहीं ना कहीं हमारा 6 टाइम्स आपका टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है। इनपुट साइकिल का आप देख सकते हो टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एंड आउटपुट का आपका टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा 6 टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेप ऑफ वेवफॉर्म। ना अब वर्किंग हम देखते हैं क्या क्या हमको यहाँ पे कंपोनेंट की जरूरत होगी। वी नीड अ सिंगल फेज सप्लाई, वी नीड अ दैट इज योर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मिड पॉइंट टाइप, राइट, जहाँ पे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में 1:1 का रेशियो दी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका 100 वोल्ट है, so this should be also be 100 volt and this is also a 100 volt, right? And we need a fourth thyristor। यहाँ पे हम लोग फोर्थ थायरिस्टर को यूज करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहा होगा, दैट इज T1 T2 T3 एंड T4। एंड फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो लोड कंसीडर कर रहे हैं दैट इज योर आर लोड। ना वर्किंग की हम यहाँ बात करते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई यानी दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पाई रेडियन तक की बात करते हैं, राइट। सो ऑब्वियस है आपका पॉजिटिव टर्मिनल आपका ऊपर की तरफ होगा इन केस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ। सिमिलरली आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग में पोलैरिटी क्या होगी, ए इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, बी इज नेगेटिव, एंड सिमिलरली के इज योर मिड पॉइंट। जस्ट लाइक आप इसको जीरो पोटेंशियल की तरफ कंसीडर कर लीजिए, दिस इज योर ग्राउंड। ठीक है। सो ऑब्वियस है ए आपका पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू के ऑल्सो, एंड बी आपका अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो हम कह सकते हैं के इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। सो आप देख सकते हैं देयर जस्ट लाइक अ टू एसी सोर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वन इज बी ए के एंड सेकेंड वन इज बी बी के, राइट। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, सप्लाई वोल्टेज Vs इज इक्वल टू वी ए के, बिकॉज यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट हमारा जनरेट हो रहा है। Similarly is also equal to VBK but with negative sign। That's why आप देख सकते हैं VBK का जो रेफरेंस लाइन है वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है। This is your VBK रेफरेंस लाइन, राइट। Obviously VAK is equal to VBK होना चाहिए, सॉरी VKB होना चाहिए because K is positive during a positive input half cycle, right। और यहाँ पे हम VK की बात कर रहे हैं, नेगेटिव को पहले ले रहे हैं, that's why minus of VBK लिखना, or we can say Vs is equal to Vak is equal to minus of Vb। Now during the positive half cycle कौन से थायरिस्टर हमारे फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो थायरिस्टर आपके कंडक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपवर्ड थायरिस्टर पेयर की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थायरिस्टर T1 हमारा फॉरवर्ड बाइस है, राइट, और इस तरीके से ये कंडक्टिंग पाथ क्रिएट कर। ऑब्वियसली इस थायरिस्टर को अगर हम ट्रिगर करेंगे, जब हम इसको टर्न ऑन करेंगे तब
ये पाथ आपका कंप्लीट होगा, यानी लोड करंट इस डायरेक्शन से फ्लो, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Right to left, current will always flow from higher to potential, यानी this should be the positive and this should be the negative. So let us take अगर positive टर्मिनल राइट हैंड साइड में तो हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा. जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा तो ऑब्वियस हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा. राइट, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की यहाँ बात हो रही है. अगर मैं यहाँ बी के की बात करूँ तो के इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव. तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपका कनेक्टिंग ऑब्लिगेशन से कनेक्टिंग पाथ जो बन रहा है, इन दैट केस आपका थायरस्टर T4 एक तरीके से फॉरवर्ड बाइस. अगेन अगर हम T4 को ट्रिगर करेंगे, T1 को नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस आपका ये कनेक्टिंग पाथ बन रहा है. इज दैट क्लियर? प्लीज मेक श्योर T1 T4 एक साथ टर्न ऑन नहीं होंगे. दिस इज नॉट योर ड्यूअल कन्वर्टर, दिस इज योर साइक्लो कन्वर्टर. यहाँ से आपको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है. सिमिलरली जब T4 को ऑन करेंगे, दिस टाइम आपका करंट अट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी आप किधर आ गई, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर एंड नेगेटिव दिस. दैट्स व्हाई यहाँ से हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिला. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेव फॉर्म, दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव फॉर्म ऑफ इनपुट. सो ड्यूरिंग वी कैन से एट एन एंगल 0, थायरस्टर T1 को हमने ट्रिगर किया. थायरस्टर T1 को ट्रिगर किया तो ऑब्वियस हमको लोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिला. राइट, नाउ लेट अस टेक एट एन एंगल θ1. θ1 की मैं बात कर रहा हूँ. T1 को हम लोग फोर्सली ऑफ कर रहे हैं. फोर्सली ऑफ करने के लिए ऑब्वियस हमको फोर्स कम्युटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी. अभी तक आप लोग रेक्टिफायर में जो जैसा आप लोग ने स्टडी करा था, वहां पे आपका नेचुरल टर्न ऑफ हो रहा है. अगर हम साइकिल कन्वर्टर में थायरस्टर यूज कर रहे हैं स्पेशली फॉर स्टेप अप कन्वर्टर के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे फोर्स कम्युटेशन अप्लाई करना है. तो लेट अस टेक एट एन एंगल θ1, हम थायरस्टर T1 को टर्न ऑफ कर दिए. एट द सेम टाइम थायरस्टर T4 को हम लोग ने टर्न ऑन कर दिया. जैसे T1 ऑफ हुआ, T1 ऑफ हुआ एंड T4 आपका टर्न ऑन हुआ, तो कहीं ना कहीं हमको अब ये नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी लोड. इज दैट क्लियर? एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम ये प्रोसेस करते जाएंगे आफ्टर सम इंस्टेंट. लेट अस टेक अगेन इक्वल इंस्टेंट यहाँ पे हमको लेना है. θ1 θ2 का के बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपका θ2 एंड θ3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म चाह रहे हैं. ठीक है, तो अगेन आफ्टर सम इंस्टेंट θ2 के पास जब हम पहुंचे तो T4 को हमने टर्न ऑफ किया एंड एट द सेम इंस्टेंट T1 हमारा टर्न ऑन. आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल एंगल फाई, यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट T1 एंड T4 को हम ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं कंटिन्यूसली. T1 ऑन होता है तो ऑब्वियस हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता है लोड के अक्रॉस, एंड T4 अगर ऑन होता है तो ऑब्वियस हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलता है लोड के अक्रॉस. सिमिलरली ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, वेट अ सेकंड, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी दिस शुड बी द नेगेटिव एंड दिस शुड बी द पॉजिटिव. दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं ए पॉइंट के अक्रॉस आपका ये नेगेटिव एंड दिस शुड बी द पॉजिटिव. सिमिलरली ए और के का जो वोल्टेज होगा, अगर ए नेगेटिव है तो के शुड बी द पॉजिटिव, एंड सिमिलरली के विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी पॉजिटिव है तो के इज नेगेटिव. राइट, तो दिस टाइम जो आपका कनेक्टिंग पाथ बनेगा तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव से आपका निकला, सो दैट्स व्हाई आपका दिस टाइम T1 आपका फॉरवर्ड बाइस नहीं, दिस टाइम आपका T2 फॉरवर्ड बाइस होगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. सिमिलरली नीचे वाले पेयर ऑफ थायरस्टर की अगर हम बात करें तो T4 से होता हुआ नहीं, T3 से होता हुआ जा रहा है, एंड दिस टाइम आप देख सकते हो लोड का डायरेक्शन नीचे वाला जो थायरस्टर दैट इज T3, तब आपका राइट टू लेफ्ट आपका फ्लो कर. और वी कैन से पॉजिटिव वोल्टेज आपको कब देखने को मिल रहा है, जब T3 आपका टर्न ऑन, एंड सिमिलरली नेगेटिव वोल्टेज कब देखने को मिल रहा है, जब T2 को ऑन रखते हैं तो ऑब्वियस है करंट आपका लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, यानी दिस शुड बी द प्लस एंड दिस शुड बी द माइनस. तो हम लोग ने क्या इज्यूम किया था, राइट टर्मिनल अगर आपका पॉजिटिव होगा तब आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव. सो आप देख सकते हो आफ्टर एंगल पाई, यानी जब नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में आए एट एन एंगल पाई, T3 को हमने टर्न ऑन किया पहले, तो ऑब्वियस है आउटपुट वोल्टेज हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा. आफ्टर देन अगेन एंगल θ1, जैसे हम लोग ने पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखा, ठीक है, थायरस्टर T2 को हम ऑन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम थायरस्टर T3 को हम फोर्सली ऑफ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स कम्युटेशन, एंड सो ऑन. ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
एक पर्टिकुलर हाफ साइकिल में हम लोग ने 3 आउटपुट साइकिल लिया, राइट। सिमिलरली हम चाहते हैं यहाँ पे 4 साइकिल भी ले सकते थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस है 4 टाइम्स, और वी कैन से अभी 6 टाइम्स है। अगर 4 साइकिल लेते हैं तो 4 पॉजिटिव के लिए, 4 आप देख सकते हैं नेगेटिव के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 8 टाइम्स ऑफ एफ, राइट। सिमिलरली आपको 2 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 2 करके पुट कर सकते हो, हाफ साइकिल के लिए 2 एंड सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 2, 2 प्लस 2 दैट इज 4 साइकिल, तो ऑब्वियस हमारी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स आपकी इंक्रीज होगी, राइट। आई थिंक ये वर्किंग सबको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमारा ये फैसला कंडक्ट है। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो फॉर पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज T1 एंड T3 हमको ऑन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई T1 एंड T3 आर कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। सिमिलरली T2 एंड T4 आर कॉल्ड नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर बिकॉज हमको यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है आउटपुट के अक्रॉस, राइट। प्लीज वेट, ओके वेट अ सेकेंड, ओके कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। प्लीज वेट, नेक्स्ट दैट इज दिस टाइप साइक्लो कन्वर्टर। अगेन यहाँ पे हम स्टेप अप कंसीडर कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे जस्ट फॉर सिंपलिसिटी लोड आर लोड कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म का जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है वी नॉट भी है आई नॉट भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू में डिपेंड करेगा आर आपका कितना है। लेकिन अगर इंडक्टिव पार्ट हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा करंट लैग करता है, एग्जैक्टली। नाउ इन केस ऑफ ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टोटल 8 थायरिस्टर यूज करना है। कहीं ना कहीं ये देखने में बिल्कुल ड्यूअल कन्वर्टर की तरह आपको लग रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, बट इसकी वर्किंग टोटली डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इसका वेवफॉर्म भी टोटली डिफरेंट है। ड्यूअल कन्वर्टर दैट इज योर रेक्टिफायर, हमको डीसी आउटपुट चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को एसी आउटपुट चाहिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए वर्किंग देख लेते हैं। अगेन जो आपको पहला कन्वर्टर दिख रहा है, दिस कन्वर्टर आर कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। Similarly, these are negative group of thiazide. Why we have called positive? Because obviously जब ये thiazide कंडक्ट कर रहे होंगे तो लोड के अक्रॉस हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलना है, जैसा कि आप वेवफॉर्म में देख सकते हो T1 T2 एंड सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में भी T3 T4 पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता है, एंड जब S2 S3 S4 एंड सो ऑन S1 आपका कंडक्ट कर रहा होगा तो नेगेटिव वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगेन लेट अस टेक फर्स्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यानी 0 से हम पाई के बीच की बात कर, तो 0 से दिस शुड बी द नेगेटिव, यानी ए टर्मिनल आपका पॉजिटिव है एंड बी टर्मिनल शुड बी नेगेटिव। सिमिलरली सेकंड पेयर ऑफ और वी कैन से सेकंड कन्वर्टर जो कि जस्ट वाइस वर्सा लगा हुआ है जैसे ड्यूअल कन्वर्टर में लगा होता है, सो अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस शुड बी द प्लस एंड दिस शुड बी द माइनस। अब दिस टाइम यहाँ पे हमको कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, भले ही नंबर ऑफ थायरिस्टर्स हमारे इंक्रीज कर गए, ठीक है, ये ड्रॉबैक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट वहाँ पे आ रहा था वो एक तरीके से इस ड्रॉबैक को कंपनसेट कर, बट इन केस ऑफ मिड पॉइंट टाइम वहाँ पे हमको 2 टाइम्स वोल्टेज देखने को मिल रहा था। अभी हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे, यहाँ पे हमको 2 टाइम्स वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा जब आपका पर्टिकुलर थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। सो अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देख सकते हो हमारा कनेक्टिंग पाथ किस तरीके से बनेगा, थायरिस्टर T1 से होता हुआ देन लोड से होता हुआ, यानी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आफ्टर T2 एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई, यानी T1 एंड T2 आपके फॉरवर्ड बाइस हैं एंड करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी आपको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है, प्लस अगर ऊपर है तो हम पॉजिटिव वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट इसका वाइस वर्सा तो नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा। सिमिलरली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, कौन से यहाँ पे थायरिस्टर आपके फॉरवर्ड बाइस है, टर्न ऑन नहीं कर रहे अभी, मैं यहाँ फॉरवर्ड बाइस की बात कर रहा हूँ, तो अभी से कनेक्टिंग पाथ किस तरीके से बन सकता है, ये टर्न ऑन किया हम लोग ने S1 से होता हुआ, आप देख सकते हैं दिस टाइम आपका करंट डाउन अपर डायरेक्शन में, यानी प्लस आपका नीचे की तरफ हो गया, माइनस ऊपर की तरफ हो गया, यानी आपको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा अगर ये थायरिस्टर आपके ऑन हुए नेगेटिव ग्रुप वाले। तो कनेक्टिंग पाथ कंप्लीट कर लेते हैं S2 से होता हुआ बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। दीपक से बात, इज दैट क्लियर? नाउ यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 T2 एंड S1 S2 all fours are forward bias during the positive half cycle of input. Now let us take at an angle 0, again at an angle 0 पे हम कंसीडर कर रहे हैं,
थायस्टर T1 T2 को एक साथ टर्न ऑन हम लोग ने कर दिया, तो आपको एक पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है लोड के अक्रॉस, राइट नाउ अभी S1 S2 ऑन नहीं है। अगेन एट एन एंगल θ1, जैसे कि हम लोग ने मिड पॉइंट के केस में देखा था, एट एन एंगल θ1 T1 T2 को हम फोर्सली ऑफ करें विद द हेल्प ऑफ फोर्स कम्यूटेशन सर्किट, राइट। एट द सेम एंड वी कैन से जैसे ही आपका T1 T2 आपका ऑफ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हम S1 S2 को टर्न ऑन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगरिंग सर्किट, राइट। एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। और वी कैन से इक्वल हम यहाँ पे विथ कंसीडर कर रहे हैं, यानी θ2 माइनस θ1 जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस θ3 माइनस θ2 होगा, क्योंकि ऑब्वियस हमको इक्वल फ्रिक्वेंसी में इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी फ्रिक्वेंसी साइकिल की कुछ और है, साइकिल की कुछ और होगी, साइकिल की कुछ और होगी, एग्जैक्टली। तो फ्रिक्वेंसी कॉमन है तो ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड भी कॉमन होना चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वही डिस्टेंस होना चाहिए, क्लियर है। अगेन आफ्टर और वी कैन से एट एन एंगल θ3 T1 T2 को ऑफ किया एंड S1 S2 को हम लोग टर्न ऑन कर देंगे एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जैसा कि मिड पॉइंट में देखा। अगेन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, वेट अ सेकेंड, प्लीज वेट। During the negative half cycle, यानी this should be the minus and this should be the plus, यानी this time आपका A terminal is negative and B terminal is positive in positive group of thyristor, and also negative group of thyristor A is negative and B is positive. That's why आप देख सकते हैं this time आपका T1 T2 forward bias नहीं है, ठीक है। current will flow from higher to lower, तो obviously this time आपका T3 forward bias हो रहा है, ये लोड से होता हुआ। अगर T3 को हम लोग ने टर्न ऑन किया, आफ्टर देन T4 से होता हुआ बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस टाइम आपका A इज नेगेटिव, यानी V2A करंट हमारी फ्लो कर रही है अगर T3 T4 को हमने ऑन किया। फिलहाल ऑब्वियसली T3 T4 आपके फॉरवर्ड बाइस है। अगेन दिस टाइम आप देख सकते हो तो करंट का डायरेक्शन है गौरव मिश्रा, दैट इज लोअर, और वी कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी अगेन पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। सिमिलरली फॉर नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर आप देख सकते हो S3 B इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली S3 से होता हुआ, आफ्टर देन लोड से होता हुआ, आफ्टर देन S4 से होता हुआ बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल जो कि आपका A टर्मिनल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस टाइम आपका अपवर्ड डायरेक्शन है करंट का, दैट्स वाई आपको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है, बिकॉज प्लस नीचे है माइनस ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल T3 T4 S3 S4 आर फॉरवर्ड बाइस, बट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, हम एट एन एंगल फाइव पहले T3 को हम लोग टर्न ऑन करेंगे, T3 T4 को एक साथ, तो हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड पॉजिटिव थायरिस्टर। एंड अगेन एट एन एंगल θ1, ठीक है, एट एन एंगल θ1 हम T3 T4 को फोर्सली ऑफ कर देंगे। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हम S3 S4 को टर्न ऑन कर देंगे एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से, राइट, जैसे कि हम लोग ने पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखा। तो ऑलमोस्ट जैसा वेवफॉर्म आपको प्रीवियस केस में देखा था, बिल्कुल यही वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, बस नंबर ऑफ थायरिस्टर इंक्रीज हो गए, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्विचिंग डिफरेंट देखने को मिली। बट यहाँ पे भी हम लोग को पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर देखने को मिला, यहाँ पे भी सिमिलरली नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, यहाँ पे भी हमको नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर देखा। पॉजिटिव ग्रुप यानी जो थायरिस्टर आपका जब कंडक्ट करे तो पॉजिटिव वोल्टेज से, नेगेटिव ग्रुप यानी जब जो थायरिस्टर आपके कंडक्ट करे तो हमको नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस, राइट। नाउ जो डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा था उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन T1 T4 आपका फॉरवर्ड बाइस है, लेट अस टेक T4 हमारा कंडक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर T4 कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस एट दैट टाइम हम लोग को T1 को ऑफ रखना होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ ड्यूअल कन्वर्टर, T1 T4 में से कोई एक कंडक्ट करेगा। इन केस ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर आप देख सकते हैं एक साथ हम लोग टर्न ऑन करते थे दोनों साइड के कन्वर्टर को, बट इन दैट केस आप देख सकते हैं T4 को अगर हम ऑन रख रहे हैं तो T1 को ऑफ रखना होगा। तो अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें इस आउटर क्लोज पाथ को, जो कि हमको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज T4 इज कंडक्टिंग इन नेचर, तो ये क्लोज पाथ हमारा कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, यानी जब आपका T1 ऑफ है उसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेट अ सेकेंड,
राइट। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दिस वन, ठीक है। अगर टीपो कंडक्टिंग नेचर में, तो ये जो आपका ब्लू लाइन मैंने शो किया दैट इज जो कंप्लीट क्लोज पाथ हमारा बन रहा है। अगर यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करें तो ऑब्वियस है T1 के अक्रॉस हमको यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज देखने को मिल रहा है, एंड ये रिवर्स वोल्टेज हमारा 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज है, 100 दिस वन एंड 100 दिस ऑल्सो, ठीक है। दैट्स वाई हमको यहाँ पे डबल रेटिंग का थायस्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर T1 T2 एक तरीके से कनेक्टिंग नेचर में नहीं है, कंडक्टिंग नेचर में नहीं है, तो ऑब्वियसली T3 T4 के अक्रॉस यही एक सिंगल सोर्स है, इसके अक्रॉस एक तरीके से वोल्टेज होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 टाइम्स वोल्टेज देखने को मिला। ये थ्योरेटिकल अप्रोच आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो इन केस ऑफ रेक्टिफायर ऑल्सो, दैट्स व्हाई हम दिस टाइप को प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साइक्लो कन्वर्टर है दैट इज स्टेप डाउन। सो कन्वर्टर शुड बी द सेम एज इट इज, वैसा का वैसा ही। अगर मिड पॉइंट की बात करें, बस वेवफॉर्म हमारा डिफरेंट होगा। वेवफॉर्म डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस हमारी वर्किंग भी यहाँ पे डिफरेंट होने वाली है। Now this time it's called step down cycle converter because we want frequency less than as compared to input frequency। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी कम होगी, f नॉट इज लेस देन fs, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पहली वाली जो वेवफॉर्म है दैट इज योर इनपुट सप्लाई एंड दिस शुड बी द आउटपुट। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमको 2 हाफ साइकिल और वी कैन से पॉजिटिव 2 हाफ साइकिल देखने को मिली, आफ्टर देन 2 नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें तो ये डॉटेड लाइन से एक तरीके से शो हो रहा है। सो आउटपुट साइड आपका यहाँ पे जाके एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रही है, राइट। एंड दैट सिचुएशन हमारा इनपुट साइकिल 2 साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, यानी ऑब्वियस है हमारा आउटपुट साइड का टाइम पीरियड हमारा 2 टाइम्स है एज कंपैरिजन टू इनपुट साइड। टाइम पीरियड अगर 2 टाइम्स है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2, बिकॉज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को जो हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहाँ पे हमको हाफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिली। लेट अस टेक अगर इनपुट साइड 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आउटपुट साइड आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट शुड बी द 25 हर्ट्ज। प्रीवियस केस में हमारा कितना था, आप देख सकते हैं 6 टाइम्स आपका हो रहा है। अगर इनपुट 50 है तो यहाँ पे ऑब्वियस आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट शुड बी द 300 हर्ट्ज। यहाँ पे कितना है 25 हर्ट्ज, राइट। अगेन सेम प्रोसेस है, T1 T3 आपका पॉजिटिव ग्रुप ही कहलाएंगे, T2 T4 आपके नेगेटिव ही कहलाएंगे। क्यों, बिकॉज पॉजिटिव T1 T3 आपको पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं लोड के अक्रॉस। सिमिलरली T2 एंड T4 आपको नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर हम वर्किंग की बात करें, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, वेट अ सेकंड प्लीज वेट, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यानी दिस शुड बी द प्लस एंड दिस शुड बी द माइनस। अकॉर्डिंग टू दिस A टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। अगेन K इज द मिड पॉइंट, जो कि आपका ग्राउंड पोटेंशियल और वी कैन से जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो अगेन A इज पॉजिटिव, तो AK की बात करें तो A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू K, दैट्स व्हाई K इज नेगेटिव। सिमिलरली KB के अगर वोल्टेज निकाले तो K इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, राइट। अगेन BGA के टर्म से बताएं तो ऑब्वियसली BS इज इक्वल टू BAK इज इक्वल टू माइनस ऑफ BPK, बिकॉज B टर्मिनल इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं BAK को यहाँ पे हम लोग ने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका नेगेटिव एंड से शुरू होगा। अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसा कि प्रीवियस केस में हुआ था, दिस टाइम आपका थायस्टर T1 एंड T4 हमारे फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं, बट एट एन एंगल दिस टाइम हम लोग जीरो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एट एन एंगल अल्फा। लेट अस टेक एट एन एंगल अल्फा पे, जो कि दोनों थायस्टर आपके फॉरवर्ड बाइस है T1 T4, बट हम लोग ने T1 को ही सिर्फ टर्न ऑन किया, ठीक है। T4 को अभी हम लोग ने टर्न ऑन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं T1 हमारा टर्न ऑन हो गया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कोई फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत नहीं हुई। हम लोग इस T1 को एक तरीके से पूरा कनेक्टिंग नेचर में रख लिया, एग्जैक्टली। तो यानी T1 एक तरीके से पूरा आपका बराबर, T1 एक तरीके से कनेक्टिंग नेचर में है। आफ्टर पाई एंगल, और वी कैन से एट एन एंगल पाई, बिकॉज आर लोड कंसीडर किया, तो एट एन एंगल पाई जब वोल्टेज जीरो हो रहा है तो करंट भी जीरो हो रहा है, यानी अब जाके हमारा T1 ऑफ हुआ, जो कि आपका नेचुरली ऑफ हो रहा है, कोई फोर्स कम्यूटेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, राइट। आफ्टर देन आप देख सकते हो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कोई भी थायस्टर हमारा कंडक्टिंग नेचर में नहीं होगा, एग्जैक्टली।
यानी यहाँ पे आपको 0 वोल्टेज एंड 0 करंट देखने को मिल रहा है। आफ्टर पाई और वी कैन से एट एन एंगल पाई प्लस अल्फा यानी हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आ चुके हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। दैट्स व्हाई यहाँ पे दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। इसके वजह से यहाँ पे भी पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी, जस्ट वाइस वर्सा, माइनस प्लस माइनस प्लस। दैट्स व्हाई दिस टाइम हमारा T2 एंड T3 हमारे फॉरवर्ड बाइस। बट अभी भी हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज, यानी हम चाहेंगे कि T3 को ट्रिगर करे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो दिस टाइम हम लोग T3 को ट्रिगर करें बिकॉज वी नीड अ पॉजिटिव वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं अगेन करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो कर, यानी दिस शुड बी द प्लस एंड दिस शुड बी द माइनस। दैट्स व्हाई अगेन हमको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिला। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते थे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और रिड्यूस करना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 25 हर्ट्ज 1/2 कर रहे हैं, 1/4 करना चाहें तो ऑब्वियसली 4 साइकिल लेंगे, 4 हाफ साइकिल, 1/3 तो 3 हाफ साइकिल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी T3 के बाद फिर से हम T1 को ऑन करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग ने 2 साइकिल कंसिडर किया बिकॉज वी वांट 1/2 इनपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आउटपुट साइड में हम चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम लोग दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल के पास पहुंचे, अगेन T1 T4 हमारे फॉरवर्ड बाइस हो गए, बट दिस टाइम T4 को हम लोग टर्न ऑन, सॉरी T1 को हम लोग टर्न ऑन नहीं करेंगे, दिस टाइम हम लोग T4 को टर्न ऑन करेंगे एट एन एंगल 2 पाई प्लस अल्फा। अगेन ये अल्फा ट्रिगरिंग एंगल हम लोग हर इंस्टेंट में कंसीडर करेंगे बिकॉज वी वांट सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। कहीं अल्फा 30 ले लिया, कहीं 50 ले लिया, कहीं 60 ले लिया, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, यानी कहीं ना कहीं हार्मोनिक हमारा और ज्यादा इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हम लोग अल्फा को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, अल्फा पाई प्लस अल्फा हर एक हाफ साइकिल में, राइट। तो आप देख सकते हो 2 पाई प्लस अल्फा को एट 2 पाई प्लस अल्फा T4 को हम लोग ने टर्न ऑन किया, ना कि T1। सिमिलरली एट एन एंगल 3 पाई प्लस अल्फा, राइट, T2 को हम लोग ने टर्न ऑन किया, ना कि हम लोग ने T3। तो पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए तो T1 T3 को ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू आपका इनपुट साइकिल आपका कैसा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग T4 एंड T2 को ऑन करेंगे फॉर द नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट दैट इज दिस टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ऑलमोस्ट सारी वर्किंग सेम है, बट स्विचिंग का यहाँ पे कंडक्टिंग नेचर थोड़ा अलग रहेगा। और भी कैन से आप देख सकते हैं 8 नंबर ऑफ थायरिस्टर है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं विद आर लोड, राइट। अगेन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आप देख सकते हो, वेट अ सेकेंड, this should be the plus and this should be the minus. A is positive, B is minus, and again A is positive, B is minus. सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज वही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको पता है T1 T2 हमारे फॉरवर्ड बाइस है, सिमिलरली S1 S2 फॉरवर्ड बाइस। लेकिन S1 S2 को तब ऑन करेंगे जब नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होगा, T1 T2 को जब ऑन करेंगे जब हमको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होगा अक्रॉस दी लोड। राइट नाउ हमको स्टार्टिंग में पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, तो एट एन एंगल अल्फा हम लोग थायरिस्टर T1 T2 को टर्न ऑन करेंगे एंड आफ्टर देन एट एन एंगल पाई थायरिस्टर हमारे T1 T2 नेचुरली ऑफ हो। अगर RL लोड होते ऑब्वियसली कुछ इंस्टेंट के बाद आपके ये टर्न ऑफ होते, राइट। अगर ये पाई प्लस अल्फा तक टर्न ऑन नहीं होते तो ऑब्वियस हमको एक कंटिन्यूअस नेचर ऑफ करंट देखने को मिलता है ना। आप ये देख सकते हैं पाई प्लस अल्फा से पहले ही आपके ऑफ हो रहे बिकॉज ऑफ प्योर आर लोड। तो अगेन एट एन एंगल पाई प्लस अल्फा यानी नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट की यहाँ पे बात हो रही है। उस केस में हमारे कौन से पेयर ऑफ थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस होंगे, इन पॉजिटिव ग्रुप T3 T4, इन नेगेटिव ग्रुप S3 S4। बट हमको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, दैट्स व्हाई हम T3 T4 को ऑन रख रहे हैं, S3 S4 को अभी हम लोग ऑन नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर, राइट। अगेन ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते थे अकॉर्डिंग टू कितना हम लोग को आउटपुट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करना है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 1/2 इनपुट एक तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 हाफ साइकिल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो सिमिलरली 2 नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली एट एन एंगल 2 पाई आप देख सकते हैं T3 T4 हमारा टर्न ऑफ हो गया एंड
एट एन एंगल 2 पाई प्लस अल्फा S1 S2 को दिस टाइम हम लोग ऑन रख कर रहे हैं बिकॉज वी वांट अ नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, राइट। सिमिलरली एट एन एंगल 3 पाई हमारा S1 S2 नेचुरली ऑफ हो गया, एंड एट एन एंगल 3 पाई प्लस S3 S4 को ऑन रखें बिकॉज अगेन वी वांट नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, राइट। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट हम S3 S4 को ऑन कर रहे हैं, ना कि P3 P4। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो। यस, एनीवन स्टूडेंट, कैन आई कंटिन्यू दिस? इज देयर एनी डाउट? यस बेटा, कैन आई कंटिन्यू दिस? स्टूडेंट, इज देयर एनी डाउट? यस बेटा, आप लोग मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सतीश, थैंक यू दिग्विजय। तो कंटिन्यू करते हैं। प्लीज वेट। नेक्स्ट, दैट इज मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर स्टेप डाउन विद आरएल लोड। तो अभी तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट आरएल लोड के केस में बस करंट हमको यहाँ पे, और भी कैन से करंट का जो आपका होगा वो आपका लैग कर रहा होगा अगर हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करें। तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी हमको दो नेचर देखने को मिलेगा, जैसे कि रेक्टिफायर में देखा था, डिसकंटिन्यूअस टाइप एंड कंटिन्यूअस टाइप। कंटिन्यूअस टाइप यानी करंट हमारा कंटिन्यूअस रहेगा, ऑब्वियसली जीरो से होता है वो पास होगा बिकॉज दिस टाइम दिस शुड बी द एसी, ठीक है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट तक वो जीरो नहीं है, ठीक है। बस आप देख सकते हो पर्टिकुलर एंगल पे वो जीरो से पास होता हुआ नेगेटिव में चला जाएगा। आप देख सकते हो अगर इस तरीके से आपका ये रहता जस्ट लाइक दैट ऊपर वाले वेव फॉर्म में, ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस चलाएगा, एंड प्रीवियस केस में हम लोग को प्योर आर के केस में देखने को मिला, राइट। तो वर्किंग एज इट इज सेम है। अल्फा, जस्ट अ सेकंड, अल्फा पे T1 को ऑन किया, ऑब्वियसली दिस टाइम आपका ये आपका बाय मिस्टेक लिखा हुआ, दिस शुड बी द पाई प्लस अल्फा, सिमिलरली दिस शुड बी द 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो, राइट। सो आप देख सकते हैं एट एन एंगल पाई पे हमारा T1 टर्न ऑफ नहीं हो रहा है बिकॉज अभी भी करंट जीरो नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं बीटा इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंगल, बीटा एंगल पे हमारा कहीं ना कहीं खास का T1 आपका ऑफ है। तो अगर ये बीटा एंगल पाई प्लस अल्फा से पहले होता है तो ऑब्वियसली ये आपका डिसकंटिन्यूअस नेचर कहलाएगा, राइट। तो वेव शेप में थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाकी वर्किंग एज इट इज, यानी कि स्विच को हमको ऑन रखना है कि स्विच को ऑफ रखना है, एज इट इज प्रीवियस की तरह होगा, राइट। सिमिलरली कंटिन्यूअस नेचर कब कहलाएगा, आप देख सकते हो एट एन एंगल पाई प्लस अल्फा अभी तक हमारा करंट जीरो नहीं हुआ, यानी नेक्स्ट थायरस्टर अगर हम ऑन कर रहे हैं, लेट अस से T3 को हमने ऑन किया, राइट, तो जो आपका करंट होगा वो T1 से T3 की तरफ जंप कर जाएगा, और वी कैन से T3 की तरफ जैसे ही जंप किया तो बाय नेचुरल, और वी कैन से नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, T1 हमारा टर्न ऑफ हो गया, क्योंकि जो आपका T3 का क्रॉस जो वोल्टेज होगा, राइट, जस्ट अ सेकंड, जैसे ही आपका T3 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अगर यहाँ पे क्लोज पाथ बनाए तो ऑटोमेटिकली T1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये आपका नेचुरली टर्न ऑफ हो जाएगा, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ पे विच टाइप साइक्लो कन्वर्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आरएल लोड कंसीडर करें तो अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नेचर देखने को मिलेगा एंड सो ऑन कंटिन्यूअस नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिपेंड किस पे करेगा, इंडक्टिव पार्ट ऑफ द लोड। अगर हमारा इंडक्टर पार्ट ज्यादा एज कंपेरिजन टू लोड, वी कैन से एल को अगर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑलमोस्ट फ्लैटन होता जाएगा, और वी कैन से आपको कंटिन्यूअस नेचर ऑफ करंट देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग रेक्टिफायर में देखते हैं, राइट। सो इफ देयर इज एनी डाउट आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एडवांटेजेस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो अगर हम साइक्लो कन्वर्टर के एडवांटेज सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टडी करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन आल्सो, यानी एसी टू एसी कन्वर्जन, यानी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाह रहे हैं आउटपुट साइड, तो ऑब्वियस अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा, तभी यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात होगी। अगर सिर्फ साइक्लो कन्वर्टर ऑप्शन होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियस एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात ही नहीं करते, ठीक है। तो आउटपुट साइड यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी वेरी करने के लिए ऑब्वियसली दूसरा क्या ऑप्शन है उसको हम लोग बाद में थ्योरेटिकली देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे एडवांटेज ऑफ साइक्लो कन्वर्टर की बात करते हैं हम लोग। पहला एडवांटेज,
आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन हो रहा है वो आपका सिंगल कन्वर्जन स्टेज है, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि उस पॉइंट पे फोकस करिएगा। सिंगल स्टेज कन्वर्जन यानी एक तरीके से हम वन कन्वर्टर यूज कर रहे हैं। वन कन्वर्टर एक तरीके से एक वन साइक्लो कन्वर्टर, इनपुट उसको दिया, हमको आउटपुट में एक तरीके से वोल्टेज मिल रहा है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे कन्वर्टर की हम बात करेंगे, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, वहाँ पे मोर देन वन कन्वर्टर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई हम लोग ने साइक्लो कन्वर्टर के एडवांटेज पे रखा है। नेक्स्ट साइक्लो कन्वर्टर का एडवांटेज जो आपका पावर ट्रांसफर है इन आइदर डायरेक्शन, यानी सोर्स एंड लोड के बीच में हमको ट्रांसफर होता है वो दिख रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो इन केस ऑफ आरएल लोड करंट हमारा पॉजिटिव है बट वोल्टेज हमको आउटपुट के अक्रॉस नेगेटिव देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई पावर शुड बी नेगेटिव, यानी उस समय आपका पावर जो ट्रांसफर हो रही होगी लोड से सोर्स, सोर्स से तो लोड होता है, ये लोड से सोर्स भी देखने को मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो एडवांटेज, कहीं ना कहीं हमारी पावर वेस्टेज नहीं होगी। वो बात अलग है, हमारा इनपुट पावर फैक्टर हमारा कहीं ना कहीं लो देखने को मिल रहा है। ठीक, तो वो आपका इनपुट पावर फैक्टर लो, वो आपका डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन दैट इज साइक्लो कन्वर्टर डिलीवर अ हाई क्वालिटी साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमको ये क्रिएट करके देगा अगर हम दूसरे कन्वर्टर से कंपेयर करें एट लो आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फॉर लार्ज पावर एंड लो स्पीड ड्राइव साइक्लो कन्वर्टर इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, यानी इसकी एफिशिएंसी वगैरह काफी ज्यादा बेटर होगी एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। ठीक है ना, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं जो कि आपका नेक्स्ट कन्वर्टर का एडवांटेज होगा। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज लार्ज नंबर ऑफ थायस्टर हमको यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है सेम बेस टाइप साइक्लो कन्वर्टर, जिसके वजह से हमारा जो सर्किट होगा, कंट्रोल सर्किट होगा, वो आपका और कॉम्प्लेक्स होगा। कंट्रोल सर्किट फॉर एग्जाम्पल थायस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हमको सर्किट की जरूरत है, थायस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए भी हमको सर्किट की जरूरत पड़ रही है। अगर नेचुरल कम्युटेशन हो रहा है केस ऑफ स्टेप डाउन, बट स्टेप अप में हम लोग को वहाँ पे फोर्स कम्युटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी। So that's why it is not justified to use for small installation. For high installation or we can say above 20 kVA के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर को प्रेफर करते हैं। बिलो 20 kVA के लिए हम अदर टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, for reasonable power output and frequency, the output frequency is limited to 1/3. This is the biggest disadvantage of cyclo converter. राइट, यानी हम साइक्लो कन्वर्टर की अगर फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहते हैं 1/3 से भी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं हमारे पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई अगर 1/3 से अगर हमको और रिड्यूस करना है तो अगेन साइक्लो कन्वर्टर को प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ, बिलो 20 kVA हम साइक्लो कन्वर्टर नहीं यूज करेंगे, बिलो 1/3 ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी हम साइक्लो कन्वर्टर नहीं यूज करेंगे। राइट, एंड अगेन द पावर फैक्टर इज लो, जैसा कि अभी मैंने एडवांटेज के केस में बताया था, एट रिड्यूस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ऑब्वियस आउटपुट वोल्टेज को हम रिड्यूस करते चले जाए, आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस कब होगा, तो ऑब्वियस अल्फा एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे। अल्फा आपका वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक। तो इन दैट केस हमारा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फेज कंट्रोल हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाई फायरिंग डिले एंगल की वजह से हमारा पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर हमको यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। राइट नाउ जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दैट्स कॉल्ड डीसी लिंक कन्वर्टर। ठीक है, तो दिस इज योर डीसी लिंक कन्वर्टर। व्हाई वी कॉल डीसी लिंक कन्वर्टर, अभी इसके बारे में देखते हैं हम लोग। फिलहाल डीसी लिंक कन्वर्टर में आपको देखने को मिल रहा होगा वी नीड टू कन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। तो वर्किंग कैसे हो रही होगी, ऑब्वियसली डायरेक्टली हम लोग सपोज लेट अस टेक 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो 3 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन। डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई हमने दिया रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर डीसी आउटपुट में उसको कन्वर्ट करके दिया, वो डीसी आउटपुट आफ्टर फिल्टर करने के बाद वो डीसी आउटपुट हम लोग डायरेक्टली इन्वर्टर को प्रोवाइड करते हैं, वहां से हमको 3 फेज आउटपुट देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, सो व्हाई वी कॉल डीसी लिंक कन्वर्टर, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में हमारा मिड पार्ट में डीसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है, बीच में डीसी लिंक हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीसी लिंक कन्वर्टर। इज आल्सो कॉल्ड एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्टर, और वी कैन से एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्जन यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। एसी से डीसी हुआ, डीसी से एसी हुआ, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एसी टू एसी कन्वर्टर। राइट नाउ अब यहाँ पे हम एडवांटेज की अगर बात करूँ तो ये तो ऑलरेडी मैंने स्टडी कर लिया, साइक्लो कन्वर्टर इज नॉर्मली कंपेयर विद डीसी लिंक कन्वर्टर, वेयर 2 पावर कंट्रोलर यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। तो एडवांटेज की हम बात करें, जो साइक्लो कन्वर्टर का डिसएडवांटेज है वही आपका यहाँ पे एडवांटेज होगा।
डीसी लिंक कन्वर्टर का, राइट। तो पहला एडवांटेज, द कंट्रोल सर्किट हियर इज सिंपल as compared to that used in cyclo converter, because cyclo converter में हम लोग नॉर्मली हाइस्टर प्रेफर करते हैं बिकॉज हाई पावर में वर्क करते हैं। इन्वर्टर के केस में, रेक्टिफायर के केस में, और कैसे इन्वर्टर के केस में हम लोग हाइस्टर की जगह यहाँ पे हम लोग अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज जो आपका सेल्फ कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है, लाइक आईजीबीटी एंड मॉसफेट। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं होता है कंट्रोल सर्किट। एंड ऑल्सो हाई इनपुट पावर फैक्टर हमको देखने को मिलता है इफ डायोड रेक्टिफायर इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज, यानी यहाँ पे हम लोग को फुली कंट्रोल रेक्टिफायर की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम डायोड यूज करेंगे, जो कंट्रोलिंग करनी है वो इन्वर्टर में कर लेंगे, इंटरनल कंट्रोलिंग, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, पीडब्ल्यूएम कंट्रोल, राइट। तो नॉर्मली यहाँ पे हम थायस्टर नहीं प्रेफर करेंगे, हम यहाँ पे डायोड यूज करेंगे। तो इस थायस्टर का सिंबल यहाँ से हटा देते हैं। तो ये नॉर्मली आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हुए, यानी एक तरीके से एट एन एंगल जीरो पे ही आकर डायोड कंडक्ट नेचर में हो गया। तो ऑब्वियस पावर फैक्टर हमको यहाँ पे हाई इनपुट पावर फैक्टर देखने को मिलेगा, और जो वोल्टेज की कंट्रोलिंग करनी है, जो फ्रीक्वेंसी की कंट्रोलिंग करनी है, वो काम इन्वर्टर करेगा। ठीक है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन बी वेरी फ्रॉम टू जीरो टू अ रेटेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम कंट्रोल। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, जो कि हम लोग नॉर्मली बिलो 20 kVA में प्रेफर करते हैं। अगर हाई पावर में काम करना है तो ऑब्वियस है हाई पावर ट्रांजिस्टर स्विचेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम हाई रेटिंग अगर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करें तो ऑब्वियसली वो थायरिस्टर है आपका 10 kV, above 10 kV, और we can say 10 1 किलो एम्पियर एंड सो ऑन, इस तरीके का अवेलेबल है मार्केट, राइट। दैट्स व्हाई फॉर लार्ज पावर एप्लीकेशन के लिए हम लोग साइक्लो कन्वर्टर को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज योर सिमुलिंग मॉडल। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले, इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स, कैन आई कंटिन्यू दिस? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। स्टूडेंट्स, कैन आई कंटिन्यू दिस? प्लीज वेट। ओके, थैंक यू अनुपम। ओके, थैंक यू सतीश। यस, बाकी लोग से रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, कैन आई कंटिन्यू दिस? मुझे बाकी स्टूडेंट से रिप्लाई चाहिए। एनीवन? ओके, थैंक यू प्रमिला। तो दिस इज योर सिमुलिंक ऑर्डर, जो कि आज हम लोग यहाँ पे मैटलैब में डिजाइन करने जा रहे हैं। नाउ बिकॉज फोर्स कम्यूटेशन जो कि हम लोग को स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, वो एक अलग से एक अदर टॉपिक हो गया जिसके बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। तो फिलहाल यहाँ मैटलैब में हम लोग फोर्स कम्यूटेशन नहीं यूज कर रहे, एक ऑब्वियस फोर्स कम्यूटेशन नहीं यूज कर रहे, तो हम चाहेंगे T1 T4 को फॉर एग्जांपल ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, सिमिलरली दूसरे पेयर ऑफ थायर्स को ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है फोर्स कम्यूटेशन की जगह हम यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो देयर इज ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग आइडियल स्विच को प्रेफर करेंगे। लेट अस से ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब T1 T4 हमारा आपका फॉरवर्ड बाइस हो रहा था, सिमिलरली एट द सेम एंड आपका दिस वन S1 S2 आपका फॉरवर्ड बाइस हो रहा था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड स्टेप अप करें, स्टेप डाउन करें, उसके अकॉर्डिंग हम आइडियल स्विचेस को वेरी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑन है तो इसको हम ऑफ रखेंगे, सिमिलरली अगर ये ऑन है तो इसको हम ऑफ रखेंगे, क्योंकि एट सेम टाइम आपके कोई एक पेयर ऑफ थायस्टर ही कंडक्ट करेगा। अभी कैन से एक पेयर ऑफ थायस्टर आपका लेट अस से पॉजिटिव ग्रुप आइदर कंडक्ट कर रहा होगा या नेगेटिव ग्रुप। दिस इज नॉट अ ड्यूअल कन्वर्टर, दिस इज अ साइक्लो कन्वर्टर। आइदर पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा होगा या नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दिस इज, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है ये 1 है, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम पल्स यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा, जैसा कि इन्वर्टर में देखा। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम 1 पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इसको हम लोग 0 प्रोवाइड करना होगा, यानी नॉट के थ्रू ये जा रहा होगा। ठीक है, तो और क्या यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको देयर इज नो वोल्टेज मेजरमेंट, देयर इज नो करंट मेजरमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेट करने के लिए दिस टाइम हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करने वाले हैं। तो कैसे मल्टीमीटर यूज करेंगे, मैटलैब में इसको हम देखेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ सब सिस्टम जो हम लोग ने क्रिएट करा है, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे पल्स जनरेटर, उसको हम लोग सब सिस्टम के अंदर डाला है। एंड आफ्टर देन इस पल्स जनरेटर की मास्किंग करके देखेंगे। मास्किंग इन द सेंस, वेट अ सेकेंड,
जस्ट लाइक दैट। यानी इसको मैंने मार्क कर दिया, यानी जो एंगल बस मुझे पुट करना है, बस डबल क्लिक करा, बस फायरिंग एंगल जो देना है, जैसे कि और अल्फा, जैसे जो पाई प्लस अल्फा, जैसे 0 है तो ऑब्वियसली ये 180 हो। ठीक है, बस हमको इसी वैल्यू को पुट करना है। किस सब सिस्टम को मार्क किया, जिस वन, इस सब सिस्टम के अंदर ये आपको पल्स, तो हमको बार बार पल्स जनरेटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मार्क कर देंगे तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो, अब देख सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रिक्वेंसी, जो मुझे आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए बस वो वैल्यू रखी, इंटर हमारा हो गया एक्सेस। और ये इस बॉक्स के अंदर क्या होगा जिसको हम सब सिस्टम के अंदर क्रिएट करेंगे, दिस वन, देयर इज वन पल्स जनरेटर, देयर इज वन नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म फॉर स्टेप अप। लेट अस टेक आलू यहाँ पे जस्ट फॉर सिंपलिसिटी के लिए कंसीडर कर लिया, तो वोल्टेज एंड करंट का शेप बिल्कुल सेम है, अदरवाइज कहीं ना कहीं करंट लैग होते हुए दिख रहा हो। तो दिस इज योर स्टेप अप, तो ऑब्वियस एफएक्स 50 है तो आउटपुट हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक इनपुट साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 साइकिल देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली एफ आउटपुट आपका 6 टाइम्स ऑफ एफ एस है, यानी 50 into 6 दैट इज 300 हर्ट्ज। 300 हर्ट्ज यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे मैं 300 टाइप करूंगा तो ये वेवफॉर्म हमारे पास निकल जाएगा। सिमिलरली सेम सर्किट, सर्किट में कोई चेंज हमको नहीं करना है, बस वहाँ पे फ्रिक्वेंसी हम चेंज करेंगे जो भी हमको फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो स्टेप डाउन ऑल्सो, ठीक है, स्टेप अप में तो अभी फोर्स कम्युनिकेशन की जरूरत है, स्टेप डाउन में जरूरत नहीं है, फिर भी हम सेम सर्किट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फायरिंग एंगल को हम चेंज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल एफ आउटपुट 25 चाहिए, मैं वहाँ 25 पुट किया तो हमको ये वेवफॉर्म देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन फॉर आर एल ओ। दिस वन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस, वेट अ सेकंड, डिसकंटिन्यूअस देख सकते हैं आप, एल की वैल्यू 20 मिली हेनरी पुट किया, एंड कंटिन्यूअस नेचर में हम लोग ने एल को इंक्रीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा करंट कंटिन्यूअस नेचर में देखने को मिल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो इसमें, एनीवन हैव डाउट? तो फटाफट मैथलैब आप लोग ओपन कर लीजिए, प्लीज वेट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट हैं, जब तक आपका मैथलैब ओपन हो रहा है तब तक आप कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। वेट अ सेकंड। ओके, यश किशोर सर प्लीज रिपीट मास्किंग प्रोसेस। ओके, जिन्होंने नहीं सुना बेटा, ऑब्वियसली मैथलैब हम करके देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। सर कनेक्शन इज वेरी, ओके इसमें हम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप लोग को मिल जाए, ठीक है। सो ऑब्वियसली आफ्टर दिस मॉड्यूल आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो हर एक सेशन का जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर फिर भी वहाँ से नहीं क्लियर होता आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेटवर्क इशू पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज़ कोशिश करिए। अभी अगर आप ऑनलाइन है तो हर एक बात ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट राइट नाउ एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट राइट नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सेक्शन। तो जिनको नेटवर्क इशू लग रहा है प्लीज़ डिसकनेक्ट होके फटाफट कनेक्ट हो जाइए जब तक हमारा ये मैथलैब ओपन हो रहा है। एंड जिनके पास लैपटॉप है अपना लैपटॉप ऑन करके ओपन करके मैथलैब ओपन करें, ठीक है। तो आज साइक्लो कन्वर्टर हम क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ मास्किंग करना सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो मल्टीमीटर। यानी ये मास्किंग मल्टीमीटर का मतलब ये नहीं सिर्फ साइक्लो कन्वर्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जितने भी सर्किट आपने क्रिएट करा आप सभी सर्किट में एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट हम लोग बार बार ले रहे थे, लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीमीटर आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, बेवजह क्यों इतना ब्लॉक यूज करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके लैब में, फिजिकल लैब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल होता है, तो ऑब्वियसली मल्टीमीटर से हम वोल्टेज या करंट एंड सो ऑन बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिमलिंग लाइब्रेरी ओपन कर लीजिए सभी लोग, प्लीज वेट। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मास्किंग करना, मल्टीमीटर यूज करना आप अपने प्रीवियस वाले सर्किट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है।
ओके, दिग्विजय सिंह पाल प्लीज डिस्कनेक्ट होके दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइए। कोशिश करिए बेटा आपके यहाँ प्रॉपर नेट आ रहा हो, अदरवाइज इस इश्यू से रिलेटेड मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। स्टूडेंट अभी भी 2 मिनट है जब तक ये ऑन हो रहा है, सो प्लीज अगर आप चाहते हो प्रॉपर नेट नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से रिकनेक्ट हो। प्लीज वेट। ओके, नाउ अब हमारा सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर ओपन हो गया, तो वन बाय वन हम एक एक करके ब्लॉक यहाँ पे पिक करने जा रहे हैं, ठीक है, जो जो हमको यहाँ पे चाहिए। तो हर बार की तरह सिमस्केप में जाएंगे हम लोग, आफ्टर सिम पावर सिस्टम, ठीक है। सिम पावर सिस्टम से हमको क्या चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहले हम लोग चलते हैं। तो वी नीड अ थारिस्टो, तो वी नीड अ थारिस्टो, राइट क्लिक करके add to a new model, right? After then बाकी ब्लॉक को ऐड कर लेते हैं। एंड ऑल्सो वी नीड अ आइडियल स्विच, आइडियल स्विच जस्ट लाइक अ सेल्फ कम्यूटेटिंग स्विच, जैसा आपका मॉसफेट आईजीबीटी वर्क करता है, जब तक पल्स दे रहे तब तक ऑन रहेगा, अदरवाइज आपको ऑन। ऐसा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, पल्स हमको स्मॉल बिट का भी पल्स आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली फास्ट हमारा ऑन हो जाएगा। आफ्टर देन ऑफ होने के या तो नेचुरल ऑफ होगा या फोर्सली कम्यूटेट होगा। फोर्स कम्यूटेशन तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑब्वियस आइडियल स्विच की हेल्प से एक तरीके से ये फोर्स कम्यूटेशन जो है वर्क है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ आइडियल स्विच जो कन्वर्टर को हम वर्क कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो आफ्टर देन मेजरमेंट की तरफ चलते हैं, तो दिस टाइम करंट मेजरमेंट वोल्टेज मेजरमेंट नहीं पिक कर रहे, देयर इज ऑप्शन फॉर मल्टीमीटर, तो राइट क्लिक करके इसको भी ऐड कर लीजिए। आफ्टर देन वी नीड अ एलिमेंट दैट इज सीरीज आरएलसी ब्रांच, ऐड टू अनटाइटल्ड, आप मशीन लेके भी यूज कर सकते हो। इस सेशन के बाद इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, वी नीड अ एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आफ्टर देन बाकी ब्लॉक यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, वी नीड अ पावर जीयूआई, प्लीज। चलिए मॉडल के पास चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग को ज़रूरत होगा हम लोग सिमलिंक लाइब्रेरी ब्राउजर से अगेन पिक करेंगे। सो प्लीज़ वेट, जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट था जो कि अभी तक हम लोगों ने चेंज नहीं किया, दैट इज योर करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए जहाँ भी आप फाइल सेव करना चाहते हो, बिकॉज अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग मास्किंग करने की बात करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ करेंट डायरेक्टरी आप चेंज कर लीजिए जहाँ भी आप फाइल अपनी सेव करना चाहते हो, राइट ना। अब मॉडल को हम सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ मेरा करंट डायरेक्टली ओपन था, डायरेक्टली वहाँ पे ही ले जाएगा, ये इस मॉडल को सेव करेगा, दैट इज मैटलैब समर ट्रेनिंग साइक्लो कन्वर्टर। सो लेट अस टेक कि हम नेमिंग कर लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर अंडरस्कोर 4, राइट, 1 2 3 डिस्ट्रीब्यूटर। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। आफ्टर देन सभी ब्लॉक्स को हम यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज योर पावर जीयूआई। सो अगेन पावर जीयूआई जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, इसको हमेशा आप डिस्क्रीट में रखिए, सेफेस्ट साइड में रहेंगे, बिकॉज मे भी कुछ ब्लॉक आपके डिस्क्रीट पे वर्क कर रहे हो, दैट्स वाई इसको हम लोग डिस्क्रीट में पहले से ही चेंज कर देते हैं। एंड सैम्पलिंग टाइम फिलहाल थ्योरेटिकली हम एक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकली जब करेंगे तो वहाँ पे सैम्पलिंग टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल यहाँ पे इसको सैम्पलिंग टाइम बाय डिफॉल्ट जो है उसको रहने देते हैं। अप्लाई, so we need one AC source and load, this is your multimeter, this is your ideal switch and this is your thyristor। so thyristor का मेजरमेंट पोर्ट हटा देते हैं, तो या तो आप टर्मिनेटर का यूज कर सकते हो या आप इसको अनचेक कर दीजिए। अप्लाई, ओके। आफ्टर दैट नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, सो T1 T2 एंड सो ऑन, ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल आर करके रोटेट कर दीजिए। तो जो लेफ्ट साइड वाला कन्वर्टर था ऑब्वियस है अपर डायरेक्शन में था, तो अपर डायरेक्शन में कर दिया। उसके बाद कंट्रोल सी देन कंट्रोल बी एंड सो। तो आपको पता है थायस्टर की नमिंग किस तरीके से होगी डिस्ट्रीब्यूटर, इधर आपका T2 होगा, सिमिलरली यहाँ पे आपका T3 एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका T4, राइट। आफ्टर देन कनेक्शन करने से पहले हम सेकेंड ग्रुप ऑफ थायस्टर को भी यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर देते हैं। तो कंट्रोल सी, वेट अ सेकेंड, एक साथ नहीं करेंगे हम लोग, सिंगल यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल सी, बिकॉज हमको रोटेट भी करना है एंड कंट्रोल एंड नेमिंग भी हमको करना है। प्लीज वेट, देयर इज एनी क्वेरी, मैं आपकी क्वेरी पे आ रही हूँ। या सो लेट मी चेक। ओके सर, ओके जिनको तुरंत के तुरंत चाहिए तो ऑब्वियसली ग्रुप में नहीं मिलेगा, आप पर्सनली आप मेरे से मांग लीजिएगा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर मॉडल आपको चाहिए मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जैसे ही ऑब्वियसली आज का लास्ट सेशन इस मॉड्यूल का, तो मे बी आज आपको मिल जाएगा या आपको कल आपको 110% आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप सॉरी ग्रुप 1 एंड ग्रुप बैच 1 बैच 2 को मिल चुका है ये, ठीक है। तो 3 एंड 4 को भी आज या कल तक मिल जाएगा, ओके। जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी देख लीजिए, प्लीज़ अपना फ़ोन ही चेंज कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है। फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को नेमिंग किस तरीके से करनी है, वी वांट S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है, जैसा हम लोगों ने थियोरेटिकली देखा था। सो लेट अस से दिस शुड बी द S1, सिमिलरली कंट्रोल C, कंट्रोल B, this should be the S2, then similarly control C, control B and so on। ऑलरेडी कंट्रोल C है हमारा, कंट्रोल B कर दीजिए। सो S1 S2 S3 S4 क्लियर हो गया। आइदर आप ये सिंगल सोर्स ही ले सकते हो या हम लोग यहाँ पे डबल सोर्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसी सोर्स की सप्लाई यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। पीक एम्पलीट्यूड बाय डिफॉल्ट 100 रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 इसको पुट कर देते हैं। सो अप्लाई, सो अगेन कंट्रोल C, this should be the control. Okay, now the time for connection, so wait a second, right? So पहले पॉजिटिव साइड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एंड सो ऑन just like that, okay। तो एसी सप्लाई यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, जैसा कि थियोरेटिकली हम लोगों ने देखा था। पॉजिटिव आपका इस लाइन पे कनेक्ट होगा, नेगेटिव आपका सेकंड लाइन, वेट अ सेकंड, ओके। सिमिलरली दिस इज आल्सो कंप्लीट कर देते हैं इसको हम लोग। पॉजिटिव नेगेटिव, सो अगेन पॉजिटिव आपका आप देख सकते हो। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, देयर इज सम मिस्टेक, प्लीज वेट। हमारा जो सेकेंड ग्रुप ऑफ थायस्टर है, ऑब्वियस इसका डायरेक्शन हमको रिवर्स में रखना है। सो दिस शुड बी द कंट्रोल आर, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ थायस्टर जो आपका दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप अपर डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायस्टर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ द टाइम फॉर कनेक्शन, तो ऑब्वियसली नेमिंग भी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। दिस शुड बी द S1, सिमिलरली दिस शुड बी द S2 एंड सो ऑन, S1 S2 S3 S4। Now the time for connection for negative group of thister, so obviously we, as you know that positive जो टर्मिनल होगा इसी का वो S1 की तरफ, और we can say पहली वाले जो कनेक्शन वायर होगा उससे अटैच होगा, सिमिलरली नेगेटिव। सो जस्ट वाइस वर्सा यहाँ पे,
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आफ्टर देन वी वांट द आइडियल स्विच, ठीक है। सो आइडियल स्विच ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट पोर्ट अनचेक कर दीजिए। चीज़ आपको क्या क्या करना है, नंबर रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब स्विचिंग हो रही होगी आइडियल स्विचेस की, तो हम लोग को वोल्टेज स्पाइक देखने को मिलेगा फॉर स्मॉल इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये स्पाइक ना हमको देखने को मिले, हम प्रॉपर वेवफॉर्म चाहते हैं जैसा कि थ्योरी में देखा था। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम एक कोई लिमिटेड वैल्यू रख लेते हैं, लेट अस टेक 10 ओम। तो नंबर रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम पिक कर लेंगे, अप्लाई, ओके, ठीक है। So again this should be the one, and we want one more ideal switch, so control C, control V, perfect। so लोड को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसके पैरामीटर, वी वांट RL लोड। चलिए पहले R लोड हम ले लेते हैं, लेट अस टेक 20 ओम। चलिए RL की कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे 20 यूज कर लेते हैं, 2 अप्लाई, नाउ कंट्रोल R, ठीक। ना अब इसको कनेक्ट कर लीजिए। आपको पता है करंट मेजरमेंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर को यूज करने वाले, राइट। सो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। आफ्टर देन हम लोग यहाँ पे पल्स जनरेटर को यूज करेंगे फॉर ट्रेनिंग द ऑल द थायरिस्टर एंड ऑल्सो पल्स आइडियल स्विच। So we need the pulse generator. So again, go to the Swimlink library browser and यहाँ पे हम pulse सर्च कर लेते हैं। अगेन ऐड टू अ मॉडल, अगेन पल्स को हमको प्रोवाइड जो करना है थायरिस्टर को देना है जो पल्स, ऑब्वियसली गो टू एंड प्रॉम्प्ट के थ्रू देंगे। सो सर्च गो टू, ऐड टू अ साइक्लो कन्वर्टर, देन सर्च फ्रॉम, ऐड टू अ साइक्लो कन्वर्टर, सिंपल, राइट। So we need a 3 pulse generator. So यहाँ पे control C and control V कर लेते हैं। These two for the all 8 thyristor and एक और pulse generator चाहिए यहाँ पे हमको for the ideal switches की control, right? So go to यहाँ पे attach कर देते हैं हम लोग। Again इसकी हम naming कर देते हैं, let us take P1, pulse 1, P1। Similarly एक साथ इसको हम control C कर लेते हैं and control V, right? इसकी हम naming कर लेते हैं, let us take P2। ना पल्स बिल्कुल वैसे ही हमको यहाँ पे देना है जैसे कि हम लोग ने रेक्टिफायर में हम लोग देते थे, लेट अस टेक अल्फा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट पल्स आपका क्या हो जाएगा, दैट शुड बी द 5 प्लस अल्फा। सो ये दो पल्स हम लोग एक तरीके से इस पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को भी दे रहे हैं, एट द सेम एंड हम इस नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को भी दे रहे हैं। लेकिन कौन सा इन दोनों में से कंडक्ट करेगा वो कंट्रोलिंग पावर होगी इन दोनों आइडियल स्विच के पास। सो अगेन एम्पलीट्यूड 1, टाइम पीरियड 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, तो 1/50 लिख सकते हैं या 0.02 पल्स बेस। नॉर्मली मैं बोलता हूँ रेक्टिफायर के केस में 5 रखी 10 रखी डजंट मैटर, यहाँ पे हमको 50% देना होगा। क्यों देना हो रहा है वो आगे चल के हमको क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे 50% दीजिएगा, एटलीस्ट 50%, ठीक है। ना इससे कम दीजिएगा ना इससे ज़्यादा दीजिएगा, 50% एग्जैक्ट रखिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। अप्लाई, ओके, एंड सिमिलरली this should be also 0.02 and this should be the 50%, apply। now ये P1 P2 इन चारों को भी जाएगा एंड सिमिलरली इन चारों को भी जाएगा, पॉजिटिव ग्रुप एंड नेगेटिव ग्रुप। सो with the help of from block, so obvious है at an angle, wait a second, इसको हमको एंगल कितना दे रहे हैं हम 0 डिग्री, दूसरे वाले को कितना देंगे 5 प्लस अल्फा यानी 180 प्लस 0। सो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज इस 0 को हम बार बार चेंज करेंगे, कभी 0 रखें कभी 30 रखें एंड सो ऑन। सो लेट अस टेक 0.02, क्योंकि यहाँ पे पेज डिले हमको सेकंड में चेंज करना है। सो 0.02 मल्टीप्लाई बाई, लेट अस टेक पहले हम अल्फा 30 ले लेते हैं, नॉट 0, 30 डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक सबको दिख रहा होगा यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, बिकॉज जो फेज डिले है
जो कि एंगल में हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड के फॉर्म में लिखते हैं, जो ऑलरेडी हम इस टाइप की इक्वेशन यूज कर चुके हैं, ठीक है। बिकॉज 360 डिग्री आपका एक कंप्लीट साइकिल दैट इज 0.02 सेकंड, तो अभी से 30 डिग्री कितना होगा आपको ये इक्वेशन चाहिए, राइट। तो सिमिलरली सेकंड अगर ये अल्फा तो ये आपका क्या होगा, दैट शुड बी द पाई प्लस अल्फा। सो यहाँ पे हमको फेज डिले क्या देना होगा बेटा, दैट शुड बी द 0.02 मल्टीप्लाइड बाय दैट शुड बी द 180 प्लस 30 यानी 210 डिवाइडेड बाय 360 अप्लाई, राइट। आफ्टर देन इस पल्स जनरेटर को हम लोग पल्स प्रोवाइड कर लेते हैं। सो ये आपका एक तरीके से कंट्रोलिंग होगा कितनी हम फ्रीक्वेंसी एक तरीके से ऑब्टेन करना चाहते हैं आउटपुट में। अगेन एम्पलीट्यूड बाय डिफॉल्ट 1 एनएबीसी। टाइम पीरियड अगर सपोज हमको 1/25 चाहिए तो टाइम पीरियड क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। सिमिलरली अगर 100 हर्ट्ज चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ऑब्वियसली 50% के लिए ये कन्वर्टर ऑन करेगा एंड 50% के लिए ये, तो यहाँ पे पल्स विड्थ हम कितना देंगे 50, ठीक है। फेज डिले यहाँ पे हमको कुछ नहीं देना, 0 रहेगा। अप्लाई ओके। 50% के लिए अगर हम इसको पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आइडियल स्विच को, दूसरे 50% के लिए ऑब्वियसली हमको नॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा। सो अगेन सिमलिंग लाइब्रेरी ब्लॉक में चलते हैं, लेट अस सर्च लॉजिकल ऑपरेटर ऐड टू मॉडल। तो यहाँ पे नॉट का हेल्प लेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग ने इन्वर्टर के केस में लिया। सो अगेन इसको 1 इनपुट जा रहा है यानी इसको पल्स मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले को पल्स नहीं देना, यानी नॉट के थ्रू एक तरीके से हम पल्स प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली यानी 50% के लिए ये ऑन रहेगा, 50% के लिए। तो मैं बार बार 50% बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लेटेस्ट स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी 50% और भी कैसे 2 हाफ साइकिल देखने को मिल रही थी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 2 हाफ साइकिल देखने को मिल रही थी। अगर यहाँ परसेंट रेशियो अगर हम डिफरेंट रखते हैं तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हमको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। 25 1/25 इसका पीरियड है, ठीक है। तो ऑब्वियस आप देख सकते हो 1/25 डेसिमल में लिखा चाहो डेसिमल में लिख सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो पीरियड रेंज और भी कैन से 1/25 का 50% आपका ये पेयर ऑफ टायर्स पे वर्क कर रहे होंगे, डिपेंड करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव, एंड सिमिलरली नेक्स्ट 50% आपके ये पेयर ऑफ टायर्स पर वर्क कर रहे हैं, राइट। So that's it. Now the time for multimeter connection, and we need a scope block. Right. So multimeter आप देख सकते हो, अगर मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके का ये आपका ऑप्शन ओपन हो गया। देयर इज नो अवेलेबल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिलेक्शन करना होगा। लेट अस से मुझे इस सोर्स का वोल्टेज वेवफॉर्म देखना है, तो क्या करना है आपको, उसको डबल क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट ये मेजरमेंट कोड जहाँ दिया हुआ है नन की जगह यहाँ देखिए वोल्टेज मेंशन, तो मुझे इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वोल्टेज वेवफॉर्म देखना है, तो आप वोल्टेज क्लिक कर दीजिए, अप्लाई ओके। सिमिलरली लोड के थ्रू करंट चाहिए, लोड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, अगेन डबल क्लिक करिए, मेजरमेंट जहाँ नन दिया हुआ है, ठीक है। ब्रांच वोल्टेज ब्रांच करंट दोनों का ऑप्शन है, ब्रांच वोल्टेज ब्रांच करंट, अप्लाई देन ओके। अप्लाई करना मत भूलिए। ना अगेन मैं इस मल्टीमीटर को ओपन कर रहा हूँ, प्लीज वेट। तो आप देखिए अवेलेबल मेजरमेंट आ गया, बट अभी भी ये सिलेक्टेड नहीं है, तो 1 बाई 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ सप्लाई का वोल्टेज सोर्स, आप देख सकते हो सप्लाई का वोल्टेज सोर्स यानी आपका एसी वोल्टेज सोर्स ESRC आपका मेंशन। इस पर क्लिक किया, यानी ये सेलेक्टेड करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, ये सेलेक्ट। नेक्स्ट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, तो सीरीज आ रही थी, ब्रांच क्लिक किया, देन करंट, ठीक है। सो VB IB एंड सो आफ्टर देन सोर्स। तो आप देख सकते हैं अभी तक मल्टीमीटर के पास उसके मिड पार्ट में 0 लिख के आ रहा था, अब आपका यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है, यानी कि पैरामीटर एक तरीके से मल्टीमीटर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ से कनेक्शन हो सकता है, बट हम लोग डायरेक्टली बस स्कोप पे देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, राइट। आपको यहाँ से स्कोप पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे 3 मेजरमेंट हम लोग अलग अलग एक्सिस में देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियस उसके लिए हमको क्या चाहिए, धीमा, ठीक है। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, धीमा।
अगेन जीमक्स हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। तो 3 आउटपुट्स देखना है हमको, इसको इनलार्ज कर लेते हैं पहले। वेट अ सेकेंड। सो डबल क्लिक करिए, नंबर ऑफ आउटपुट 3 लिख दिया, अप्लाई। ओके, मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। सेम एंड यहाँ पे स्कोप के भी पैरामीटर चेंज कर देते हैं। वेट अ सेकेंड। सो स्कोप के पैरामीटर क्या चेंज करना है? सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ एक्सेस दैट शुड बी द 3, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। हिस्ट्री में चलते हैं, अगेन इसको अनचेक करना होगा, इसको चेक करना होगा, इसकी नेमिंग करनी होगी। लेट अस टेक टाइटल, आप कुछ भी नेम कर सकते हो, अंडरस्कोर 4, ठीक है, मैंने ये नेमिंग कर दिया। आगे चल के इस नाम का हमको जरूरत होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम साइकिल अंडरस्कोर 4, अप्लाई, देन ओके, ठीक। अगेन इसको इनलार्ज कर लेते हैं। आफ्टर देन इसको हम कनेक्ट करते हैं। दैट्स इट, हमारा ये सर्किट कंप्लीट, ठीक है। 0.1 के लिए हम यहाँ पे रन कराना चाहेंगे, 5 साइकिल की देखना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड। दिस वे। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे थायस्टर कंप्लीट हो गया है, और कैन से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, बट एक चीज़ हमारी अभी भी इनकम्प्लीट है, दैट इज हम लोग ने अभी थायस्टर को पल्सेस प्रोवाइड नहीं किया। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम ब्लॉक हम यहाँ पे थायस्टर को पल्सेस पहले प्रोवाइड कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं P1 के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्या नाम देना होगा, इट शुड बी द पल्स P1 देना है हमको, P1। अगेन अपडेट कैट, अप्लाई। सो ये P1 आपका ऑब्वियसली P1 P4 एक साथ आपका ऑन होगा। सो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, राइट। अगेन कंट्रोल C, स्ट्रेंज प्लीज वेट, देयर इज सम टेक्निकल इशू, मे बी नेटवर्क इशू। स्ट्रेंज, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? प्लीज आप मैसेज करके बता सकते हो, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? Students, am I audible right now? Yes, there is some network issue, so please wait. मैं फिर से दोबारा पूछना चाहूँगा, Students, am I audible right now? Okay, thank you, सौरभ, अनुपम, अभय। So कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमको पल्स प्रोवाइड करना है, T1 T4 को हम लोग को पॉजिटिव पल्स और भी कैसे अल्फा एंगल हम लोग ने प्रोवाइड किया। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा पाई प्लस अल्फा T2 T3 को हमको प्रोवाइड करना होगा, राइट। तो अगेन कंट्रोल C, कंट्रोल V। प्लीज मेक श्योर, अभी हम लोग ने ये डिस्कस नहीं किया है कि इसको 50% पल्स क्यों प्रोवाइड कर, अभी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल यानी एट एन एंगल पाई प्लस अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे हम लोग को कौन सा पल्स प्रोवाइड करना होगा, दैट शुड बी द P2। तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं P2। अप्लाई, यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा T1 T4 कंडक्ट कर रहा है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा T2 T3 कंडक्ट कर रहा है। बट प्लीज मेक श्योर कंडक्ट तभी करेगा जब ये आइडियल स्विच भी आपका ऑन हो, राइट। आइदर ये ऑन होगा या फिर ये ऑन होगा, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, दैट्स व्हाई यहाँ पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है फॉर द पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हम T1 T4 को ऑन रखते हैं, सिमिलरली फॉर द नेगेटिव वोल्टेज के लिए हम S1 S4 को ऑन रखते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट हमारा T2 T3 को ऑन रखेंगे फॉर द पॉजिटिव वोल्टेज, एंड सिमिलरली फॉर द नेगेटिव वोल्टेज हम S2 S3 को ऑन रखेंगे। सो अगेन पल्सेस हम लोग यहाँ पे सेम पल्सेस प्रोवाइड करेंगे, P1 P2 ही हम प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन आइडियल स्विच के पास कंट्रोलिंग पावर होगी।
इन दोनों पेयर ऑफ थायस्टर में से कौन ऑन या कौन ऑफ रखना है, ये आइडियल स्विच ही कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट टेक 25 हर्ट्ज रखा है, टाइम पीरियड 1/25, 50% के लिए आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये थायस्टर ऑन होगा, ये वाला ग्रुप, सिमिलरली 50% के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है सिमेट्रिकल नेचर ऑफ वेवफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं 50-50% ही आपका ऑन एंड ऑफ है, राइट। सो अगेन कंट्रोल V और दिस टाइम वेट अ सेकेंड, ऑब्वियस है 1 and 4 एक साथ ऑन होंगे। सो ऑब्वियसली इनको P1 हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 1 and 4, यहाँ पे भी 1 and 4 को P1, यानी एट एन एंगल अल्फा पे ये ट्रिगर कर जा रहे हैं, लेकिन कंडक्ट कर रहे होंगे एक्चुअली में अगर ये आइडियल स्विच ऑन हुआ तो तभी कंडक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भले ही इनको हम ट्रिगर कर दिए, इन क्लोज सर्किट तभी तो बनेगा जब ये आपका क्लोज होगा। ठीक है, सिमिलरली कंट्रोल V, वेट अ सेकेंड, 2 and 3 को हम पल्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कौन सा पल्स? दैट शुड बी द P2। सो अगेन P2 यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, अप्लाई, वेट अ सेकेंड, देयर इज सम क्वेरी। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा क्यों हम लोग ने यहाँ पे P1 P4 को P1 प्रोवाइड किया, सिमिलरली S1 S4 को भी P1 प्रोवाइड किया, एंड सिमिलरली एट द सेम एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T2 T3 को P2 प्रोवाइड करा एंड S3 S2 को P2 प्रोवाइड किया, राइट। तो अब जाके हमारा फाइनली सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखना चाहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग रन करते हैं 0.1 सेकेंड। वेट अ सेकेंड, बेटा लोड की वैल्यू एज इट इज, इसलिए मैं बार बार सेम देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। 20 ईयर चल रहा है तो 20 ओम एंड 20 मिली। ठीक है, अभी लोड चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेव शेप थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग इंडक्टिव को और इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूस नेचर ऑफ लोड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे कितना रखा था? पल्स जनरेटर दैट इज 1/25 यानी 25 फ्रीक्वेंसी, यानी स्टेप डाउन हो एट एन एंगल अल्फा कितना था हमारा? 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये पाई प्लस अल्फा कितना होगा? दैट शुड बी द 210। ठीक है, सो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही वेवफॉर्म यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो डबल क्लिक करते हैं हम लोग इसको, ऑटो स्केल। तो दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, आप देख रहे होगे। ठीक है, एट एन एंगल अल्फा पे ट्रिगर हुआ एंड पाई पे अभी भी ऑफ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इंडक्टिव पार्ट ऑफ द लोड, और इस तरीके का आपको यहाँ पे वेवफॉर्म बनता हुआ दिखता है। तो 25 हर्ट्ज यहाँ पे मैंने बात किया, तो ऑब्वियस है ये एक हाफ साइकिल आपका आउटपुट के अक्रॉस, देन नेक्स्ट हाफ साइकिल आपका आउटपुट के अक्रॉस, और वी कैन से टोटल कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी आउटपुट के अक्रॉस यहाँ पे जाके बन रही है। एट द सेम टाइम इनपुट आपके 2 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इनपुट की ज्यादा है, कितना? 2 टाइम्स। तो ऑब्वियस हमको आउटपुट के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी जो हमको देखने को मिल रही है वो 1/2 है। एग्जैक्टली, सिमिलरली दिस वन। इज देयर एनी डाउट? इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म से रिलेटेड किसी को भी डाउट है आप पूछ सकते हो। सिमिलरली ये तो हम लोग ने आरएल की बात करा, अब कंटिन्यूस नेचर ऑफ लोड की मैं बात कर रहा हूँ। लेट अस टेक प्योर आर, पहले हम लोग देख लेते हैं। प्योर आर अप्लाई किया, ओके किया, रन किया, तो आप देख सकते हो प्योर आर वोल्टेज एंड करंट बोथ आर सेम फेज। ठीक है, दैट्स व्हाई वेव शेप बिल्कुल सेम है आपका, बट आपका मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट है, वो डिपेंड कर रहा है लोड पे। अगर आर इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ऑब्वियस है आप यहाँ पे भी 1 आ, बिकॉज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर की वैल्यू 1 है तो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 100 देखने को मिलती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आर एल अगेन लूँ एंड दिस टाइम मैं आर एल को वेट अ सेकेंड, एल की वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, इंडक्टिव पार्ट को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, तो लेट्स सी क्या है यहाँ पे हमको कंटिन्यूस देखने को मिलता है। लेट अस टेक 100 मिली हेनरी, अगेन अप्लाई एंड अगेन ओके, देन अगेन रन।
नीचे। तो आप देख सकते हो जिस टाइम हम लोग को करंट कंटिन्यूअस नेचर का देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज योर स्टेप डाउन। अब स्टेप अप करने के लिए आप देख सकते हो, बिकॉज जो हम लोग ने सर्किट का यूज किया है, हमको दोबारा से नया सर्किट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी सर्किट में हम अगर स्टेप अप चाहते हैं, बस इस फर्स्ट जनरेटर का पैरामीटर चेंज करना है और सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है। लेट अस टेक 50 से अगर इनपुट में 50 है तो आउटपुट में हम 100 चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पे 100 टाइप करना है, अप्लाई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट अस टेक, पहले यहाँ पे आर के लिए देख लेते हैं। आर के लिए आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, आप कंपेयर कर पाओगे फिर, ठीक है। रन, राइट। तो आपको ये देख सकते हैं 2 साइकिल देखने को मिल रही है। थ्योरेटिकली हम लोग ने 0 पे ट्रिगर किया था, यहाँ पे प्रैक्टिकली 30 एंगल पे ट्रिगर कर रहे हैं, तो मेरी 5+, ठीक है। सिमिलरली वी वांट 300 हर्ट्ज, जैसा कि हम लोग ने थ्योरी में देखा था। सो आपको क्या करना है, 300 टाइप कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई, ओके, जस्ट लाइक दैट, ठीक। सिमिलरली वेट अ सेकंड, बिकॉज हम लोग ने 30 डिग्री का एंगल रखा है, दैट्स व्हाई आपका 6 साइकिल वहाँ देखने को नहीं मिल रही। सो स्टेप अप के लिए हम लोग को यहाँ पे 0 से ही एक तरीके से कंट्रोल करना है, तो एट एन एंगल 0 एंड दिस शुड बी द पाई प्लस एल्फा, यानी 180। अब जो हम लोग ने थ्योरेटिकली देखा था 6 साइकिल्स हमको यहाँ पे जरूरत है। अगेन रन करते हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, एक इनपुट साइकिल जब आपकी कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे आउटपुट साइड आपको 6 साइकिल देखने को मिल रही है। 6 यानी 50 × 6 यानी दिस शुड बी द 300 हर्ट्ज, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ द टाइम फॉर मास्किंग, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मास्किंग स्टार्ट करने से पहले इसमें किसी को भी डाउट, इज देयर एनी डाउट, एनीवन? ओके स्टूडेंट, कैन आई कंटिन्यू? स्टूडेंट, कैन आई कंटिन्यू दिस? ओके ओके, थैंक यू सतीश, थैंक यू प्रमिला। ना, अब बात करते हैं हम लोग मास्किंग से पहले, एक और बात पहले हम लोग कर लेते हैं, दैट इज 50% यहाँ पे विथ क्यों दिया हम लोग। तो प्लीज केयरफुली ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली फॉर द स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। अगर मैं इसको यहाँ पे 50% नहीं देता, लेट अस टेक 5% अगर मैं दे रहा हूँ, तो जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 50% का मतलब क्या हुआ कि मैं डायरेक्टली फ्रॉम 0 से लेके 5 तक P1 पल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे पल्स मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ स्टेप अप की बात करूँ, स्पेशली स्टेप अप, स्टेप डाउन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका T1 T2 ऑन हुआ, देन फिर ऑफ किया, देन फिर ऑन किया, देन फिर ऑफ किया, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो सपोज अगर पल्स हम यहाँ तक ही बस देते, तो ऑब्वियस अगेन T1 T2 को ऑन होने की ज़रूरत पड़ती, तो ऑब्वियस ये ऑन नहीं हो पाता, बिकॉज अब तो आपका पल्स एक तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया। इज दैट क्लियर? अगेन यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी पे वेरी करेगा, अगर आप फ्रिक्वेंसी और एक तरीके से बढ़ाते जाओगे, कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से कंटिन्यूएशन पल्स अगर उसको नहीं मिलता है, तो अभी तो टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो 50% दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे उसको अप्लाई किया, ठीक है। सो नाउ द टाइम फॉर मास्किंग, अब यहाँ पे हम मास्क करने जा रहे हैं। सो मास्क करने से पहले ऑब्वियस हमको सब सिस्टम क्रिएट करना होगा, तो ध्यान से करिएगा। जिसको हमको सब सिस्टम बनाना है, आप फर्स्ट जनरेटर को हम सब सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्सो मास्किंग कर रहे हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट सब सिस्टम जो हम क्रिएट कर रहे हैं, P1 P2 को हम लोग ने सेलेक्ट किया फर्स्ट जनरेटर के साथ, राइट क्लिक किया, देन देयर इज ऑप्शन क्रिएट सब सिस्टम फ्रॉम सिलेक्शन, जो कि प्रीवियस क्लास में भी आप लोग ने देखा, राइट। सो अगेन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, राइट क्लिक करके क्रिएट सब सिस्टम में क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स के फॉर्म में है, लेकिन अभी कोई पोर्ट निकल के नहीं आया, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, सीधे to सीधे गो टू एंड फ्रॉम की हेल्प से ये कनेक्टेड था, दैट्स व्हाई देयर इज नो पोर्ट। और नेक्स्ट
आपका जो पल्स जनरेटर, अगेन इसको सेलेक्ट किया नॉट ऑपरेटर के साथ, राइट क्लिक करेंगे। दिस टाइम आप देख सकते हो कोड निकल के आएगा बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है जी आईडी स्विच 1 एंड आईडी स्विच 2 से। अगेन क्लियर सब सिस्टम, तो इस तरीके से हमारा ये कोड निकल के आ गया, आउट 1 एंड आउट 2, राइट। सो आप देख सकते हो, ठीक है। सो सब सिस्टम अब क्रिएट हो गया। नाउ द टाइम फॉर मास्किंग, ठीक है। सो मास्किंग करने से पहले, जैसा कि मैंने आप लोग को थियोरेटिकली बताया था स्लाइड में, बस हम लोग को वेरिएबल पुट करना है P1 P2 के वैल्यू, अभी जैसे अल्फा 5 प्लस अल्फा। सो वेरिएबल नेम हमको यहाँ पे देना होगा। अभी आपका ये क्या है, 0। सो इस 0 की जगह बाकी इक्वेशन एज इट इज रहने दीजिएगा, स्मॉल a प्रोवाइड कर देना, यानी स्मॉल a ही आपका ट्रिगरिंग एंगल, फायरिंग एंगल हो गया, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया। सिमिलरली इसको भी हम, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, सेकेंड पल्स जनरेटर में भी जहाँ 180 लिखा हुआ दैट इज योर 5 प्लस अल्फा। सो 5 प्लस अल्फा को यहाँ पे हम नेम प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज स्मॉल b। अगेन अप्लाई, अगेन ओके, अप्लाई ओके करना मत भूलिएगा, राइट। नाउ वेट अ सेकेंड, एक और चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी थी मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसको एज इट इज पुराना वाली वैल्यू रख रहा हूँ दैट इज 0। वेट अ सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ पे रह गया। अगेन दैट शुड बी द 180। सो ऑब्वियस इसको हम रन करेंगे तो एज इट इज हमारा जो वेवफॉर्म पहले वाला था वही वेवफॉर्म आना चाहिए था, ठीक है। हम लोग ने सब सिस्टम में क्रिएट करा, मैंने अभी वैल्यू चेंज नहीं करा, 0 एंड 180 है, ठीक है। अब मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे दिस टाइम हमको आउटपुट वेवफॉर्म तब भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑटो स्केल करते हैं ऑलमोस्ट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, 10⁻⁻15 यानी 0 ही वोल्टेज मिल रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग ने एक्चुअली इस वाले पर्टिकुलर सब सिस्टम में जो पल्स प्रोवाइड किया था वो गो टू से फ्रॉम की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये सब सिस्टम में जा चुका है। सो ये सब सिस्टम में जा चुका है, दैट्स वाई जो मेन सिस्टम के फ्रॉम ब्लॉक है वहाँ से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन इस गो टू पे डबल क्लिक करिए, तो देयर इज ऑप्शन टैग विजिबिलिटी। अभी तक ये टैग विजिबिलिटी आपका लोकल था, लोकल यानी मेन सिस्टम में, ठीक। अब मैं इसको अगर ग्लोबल कर दूं, देयर इज ऑप्शन फॉर ग्लोबल, यानी सब सिस्टम में हो या मेन सिस्टम में हो डजेंट मैटर, आप ग्लोबल कर दीजिए, वो टैग कर लेगा उसको, ठीक है। सो जितने भी आप गो टू ब्लॉक यूज करें उसको आप ग्लोबल करने के बाद टैग अप्लाई ओके करिए, तब जाके वो आपका कनेक्ट होगा फ्रॉम से। तो अभी तक ये लोकल था क्योंकि सब सिस्टम में जा चुका है, दैट्स वाई इसको हमको ग्लोबल करना होगा। आप देख सकते हैं फ्रॉम सी फ्रॉम वन से ये कनेक्ट हो गया, ठीक। अगेन अब मैं इसको रन करता हूँ। सो नाउ वेट अ सेकेंड, ठीक, आपको अगेन आउटपुट वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है, दैट इज योर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर 300 हर्ट्ज में, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा 0 एंड 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हम मास्किंग करने जा रहे हैं। सो वेरिएबल मास्किंग करने से पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम देना होगा, यानी हम बार बार इस बस जनरेटर के ब्लॉक को ओपन नहीं करेंगे। लेट अस टेक स्मॉल a, अप्लाई ओके, एंड सिमिलरली इसको हम यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देते हैं, वेट अ सेकेंड, स्मॉल b, अप्लाई ओके, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो गो टू, तो तभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी। दिस इज योर आउट वन एंड आउट नॉट गो टू, राइट। सो आइदर हम ये भी यूज कर सकते थे वहाँ पे, ओके गो टू वहाँ पे हमको अप्लाई करना था बिकॉज हमको फ्रॉम की जरूरत पड़ी, ठीक है। सो अगेन इस पर जनरेटर का जो वेरिएबल नेम है जो हमको बार बार चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या सेल्स डिले चेंज करना है, नो, क्या पल्स चेंज करना है, नो, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। चेंज करना है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। लेट अस टेक इसको नाम दे देते हैं स्मॉल सी, अप्लाई ओके। तो नेमिंग कर लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब सिस्टम में जो आपके पल्स जनरेटर हैं P1 P2, ठीक है, जहाँ से आपके फायरिंग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो फायर एंगल है वहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया A और B। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम 0 180 वहाँ पे पुट कर रहे थे, तो 0 की जगह A लिख दिया, 180 की जगह B लिख दिया, और वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग A और B की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली C किसको दिया, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे थे, लेट अस टेक 300 हर्ट्ज रख रहे थे, वहाँ पे लिख दिया C, ठीक है।
ना अब यहाँ पे हम मास्किंग करने जा रहे हैं। तो मास्किंग आपको कैसे करना है, जिस सब सिस्टम को करना है राइट क्लिक करिए सब सिस्टम में एंड देयर इज ऑप्शन फॉर मास्क एंड मास्क के बगल आप देख सकते हैं देयर इज अगेन अनदर ऑप्शन दैट इज क्रिएट मास्क। ठीक है, अगेन राइट क्लिक क्रिएट मास्क। नाउ आप देख सकते हैं ये मास्क एडिटर वाला ऑप्शन हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे राइट क्लिक करके मास्क किया, नाउ उस ब्लॉक के अंदर जो आपका सब सिस्टम वाला ब्लॉक है उसको अगर हम कुछ शेप या कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देयर इज अ कमांड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ कमांड ऑप्शन। ठीक, सो वेट अ सेकेंड, लेट अस क्लिक इमेज। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैथलैब फोल्डर में ये इमेज है, ठीक है, तो यहाँ से आप इस इमेज का जो कमांड है और वी कैन से सिंटेक्स है, ये आपको कंट्रोल सी करना है और वी कैन से सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल सी करके पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, दिस वन। ठीक, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे आ गई। ना आप डिफरेंट इमेज चाहिए, सो अगेन हाई रिजोल्यूशन इमेज आपके पास होनी चाहिए। अब आपकी करंट डायरेक्टरी की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपका करंट डायरेक्टरी में आपने अपने मैटलैब को रखा है उसी फोल्डर में वो इमेज को आपको सेव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एफ फोल्डर में है एंड अगेन मोहित डॉक्यूमेंट्स एंड मैटलैब समर ट्रेनिंग देन साइक्लो कन्वर्टर। सो देयर इज अ 1 2 3 आपको यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट दिखे होंगे जो कि यहाँ पे डॉट टिप है। तो लेट अस टेक स्टेप अप आर। ठीक है, यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंट्रोल वी, ना अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं देन ओके, जो भी वो इमेज था एक वेवफॉर्म के शेप में था, दिस वन, ये आप देख सकते हो इस सब सिस्टम के अंदर चला गया। यानी इसका एक तरीके से एडवांटेज क्या हुआ, उस सब सिस्टम में आप कोई भी पिक्चर देना चाहते हो, कोई इक्वेशन देना चाहते हो, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, सिमिलरली दिस वन, अगेन इस सब सिस्टम को मैं मास्किंग कर रहा हूँ, क्रिएट मास्क। ठीक है, लेट अस से इक्वेशन देना चाह रहा हूँ, दिस वन, अप्लाई, ओके, वेट अ सेकंड, ओके। अब देखिए दिस टाइम आपका अप्लाई ओके करने में कुछ नहीं हुआ बिकॉज हम लोगों ने सिंटेक्स को तो कॉपी पेस्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन हमको चाहिए, लेट अस टेक दिस वन। तो सिंटेक्स को आपको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आफ्टर देन अप्लाई करिए, देन ओके करिए, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आती है। तो अब ऑब्वियस सिंटेक्स के बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए, किस तरीके से आप सिंटेक्स देख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो या इमेज को ही पुट कर सकते हो या फिर कोई और जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था वहाँ। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो बात हो गई इमेज इंसर्ट करने की। नाउ द टाइम फॉर जो ए और बी वेरिएबल हमको करना है, अगेन मैं मार्क्स में जा रहा हूँ, अगेन देयर इज ऑप्शन एडिट मार्क्स। ठीक, तो हम लोग ने इमेज तो यहाँ पे पुट कर दिया, नाउ द टाइम फॉर पुटिंग द पैरामीटर। सो आप देख सकते हो पैरामीटर का एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने पैरामीटर पर क्लिक करा। आफ्टर देन देयर इज ऑप्शन फॉर ऐड पैरामीटर, तो आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है बिकॉज वी हैव अ टू वेरिएबल ए एंड बी, तो अगेन एक और वेरिएबल चाहिए तो 1 and 2। ठीक है, जितना वेरिएबल चाहिए उतना ही सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। सो लेट अस टेक, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो इसको मैंने ए देना है, लेट अस टेक दिस शुड बी द फायरिंग 1 एंड दिस शुड बी द फायरिंग 2। सो वेरिएबल नेम हमारा क्या है, जैसा हम लोग ने यहाँ रखा था स्मॉल ए एंड दिस शुड बी द स्मॉल बी, देन अप्लाई। ओके, अभी नहीं करना। आफ्टर देन देयर इज ऑप्शन फॉर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप देख सकते हैं डायलॉग वेरिएबल ए भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है, बस आपको अप्लाई पे क्लिक करना है जस्ट फॉर द सेव दिस साइड। आफ्टर देन देयर इज ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आप नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हो उस ब्लॉक को। ठीक है, सो लेट अस टेक दिस शुड बी द साइक्लो कन्वर्टर एंड यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज पल्स जनरेटर।
अप्लाई किया, ओके किया, राइट। सिमिलरली अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं अब अंदर का फर्स्ट जनरेटर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, बस फायरिंग 1 फायरिंग 2। तो फायरिंग 1 हम 0 देते हुए, फायरिंग 2 हम कितना दे दें 180, अप्लाई, ओके। सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से हम कर लें, अगेन मार्क्स, एडिट मार्क्स, अगेन पैरामीटर में चलते हैं, ठीक है। तो अगेन पैरामीटर सिर्फ एक हमको वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं स्विचिंग, आइडियल स्विचेस की स्विचिंग करें। यहाँ वेरिएबल नेम क्या है सी, अगेन अप्लाई, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन में जाइए, अगेन अप्लाई, देन डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट अस टेक आइडियल स्विच, आइडियल स्विचिंग, ठीक। अगेन लेट अस टेक पल्स, ठीक, अप्लाई, ओके ना। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बस स्विचिंग एंगल यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। और वी कैन से दिस शुड बी द योर नेमिंग, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं हम लोग, वेट अ सेकंड, दिस शुड बी द साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगेन अप्लाई, देन ओके। तो यहाँ पे अब क्या लिख के आ रहा है, वेट अ सेकंड, साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर जो भी आपको नेमिंग सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर सकते हो। लेट अस टेक, मैं यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी 300 टाइप किया, ठीक है, यानी स्टेप अप हो रहा है। एंड यहाँ फायरिंग एंगल कितने पे 0 180, अगेन रन करिए आप। तो अगेन आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगेन यहाँ पे मैं लेट अस टेक 100, डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी, अगेन रन। तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है। सिमिलरली ये तो स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन करें, लेट अस टेक 25, अप्लाई, ओके। सो आप देख सकते हैं ये वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है। इस टाइम आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया एंड ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी आपकी रिड्यूस हो गई 1/2, टाइम पीरियड आपका 2 टाइम्स हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी 1/2 देखने को मिल रही है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस शुड बी द नेगेटिव एंड सो ऑन, राइट। एनीथिंग इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछिए। यस, हमारा सर्किट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इज देयर एनी डाउट, बिकॉज वी हैव टाइम है हमारे पास अभी भी, तो आप इसमें कुछ पूछ सकते हो तो पूछ सकते हैं आप। एनीवन? अगर आप चाहते हो मैं दोबारा से बता दूं तो मैं दोबारा से बता दूं, सक्षम शुक्ला, नो डाउट, ओके, थैंक यू बेटा। और किसी को बेटा यहाँ पे डाउट्स है? एनीवन? थ्योरी से लेके जो भी हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई किया मैथ क्लास में, अगर आपको डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। सतीश कुमार बैश, सब सिस्टम वेरिएबल ए एंड बी, कुछ नहीं करना है बेटा। हाँ, एक और चीज़, आपके वेरिएबल ए और बी से मुझे याद आया एक और चीज़, अब तो हम इसको बार बार ओपन कर रहे हैं, अब मुझे उस फर्स्ट जनरेटर को देखना हो तो कैसे देखेंगे? अगेन क्या करना है आपको, इसको राइट क्लिक करना है, मार्क्स में जाना है, तो देयर इज ऑप्शन फॉर लुक अंडर मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के अंदर से हमको देखना है तो अगेन राइट क्लिक करिए, मार्क्स में जाइए, लुक अंडर मार्क्स, तो आप देखेंगे ये आपको एक फर्स्ट जनरेटर देखने को मिल रहा है। सो इस फर्स्ट जनरेटर में जो वेरिएबल नेम दिया था, दिस इज योर वेरिएबल नेम ए एंड बी, जहाँ पे हम लोग बेटा अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा रखे थे, तो हमारा अल्फा क्या है, दैट इज स्मॉल ए से डिनोट हमने कर दिया, ठीक है, फायरिंग 1। एंड पाई प्लस अल्फा क्या है हमारा, दैट इज हम लोग ने इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दिया। आप चाहो तो अल्फा 1 अल्फा 2 करके भी लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज करना होगा मास्किंग, ठीक है। दैट्स वाई जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो ये फायरिंग 1 यानी ए वेरिएबल, ऑब्वियसली ए लिख के नहीं आ रहा, फायरिंग 1 जो मैंने नाम दिया ए को, यहाँ पे आप चाहते तो अल्फा लिख सकते थे, यहाँ पाई प्लस अल्फा लिख सकते थे,
फायरिंग 1 मतलब अल्फा 0 डिग्री, फायरिंग 2 ऑटोमेटिकली पाई प्लस अल्फा क्या होगा 180। तो ऑब्वियसली इसको आप वेरी कर सकते हो। लेट अस टेक 33 0 एंड दिस शुड बी द 210, यानी अल्फा हमारा 30 ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पाई प्लस अल्फा कितना हो गया 210। अब देखिए बार बार फर्स्ट जनरेटर को ओपन नहीं करना पड़ रहा। ये एक छोटा सा सब सिस्टम हो गया। सपोज देयर आर बिग सब सिस्टम, उसके अंदर कई ब्लॉक्स हैं एंड सभी ब्लॉक्स को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कोई वैल्यू आप चेंज कर रहे हो बार बार, लेट अस टेक पीआईडी कंट्रोलर, तो बार बार सारी वैल्यू को चेक करने से अच्छा बस पीआईडी कंट्रोलर को आपको चेक करना है। उसको सब सिस्टम में बना दिया पूरे मॉडल को, एंड आफ्टर देन पीआईडी की वैल्यू जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आउटपुट को कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, सो अप्लाई किया, ओके किया एंड अगेन रन करेंगे तो आप देखेंगे अल्फा एंगल यहाँ पे आपको 30 क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। जस्ट प्रीवियस आपका 0 से स्टार्ट हुआ एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप कंट्रोल करना चाहो बस डबल क्लिक किया, लेट अस टेक 60, तो ये ऑटोमेटिकली 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240। प्लीज मेक श्योर 180 प्लस 5 प्लस अल्फा के ही फॉर्म में रखना है क्योंकि सिमेट्रिकल हमको वेव फॉर्म चाहिए। तो आप देख सकते हो दिस टाइम अल्फा आपका 60, वोल्टेज और आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स इसके अलावा किसी और स्टूडेंट को पूछना है एओबी हमारा यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, सब सिस्टम आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मास्किंग कर दिए, मास्क के अंदर फिर आपको अंदर देखना है तो लुक अंडर मास्क का ऑप्शन देखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेक दिस इज योर आइडियल स्विच। ठीक है, वेट कर सकते हैं, चलिए मल्टीमीटर को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। सो मल्टीमीटर पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैथलैब ऑब्वियस मैथवर्क्स में क्रिएट किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ ब्लॉक का इसमें यूज किया होगा। तो मार्क्स में गए तो देयर इज ऑप्शन फॉर लुक अंडर मार्क्स। तो अब देख सकते हैं कि सारे ब्लॉक का इन्होंने यूज करके वो मल्टीमीटर क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एक ब्लॉक बना दिया आपने, बस उसमें वेरिएबल नेम डाल। ठीक है, सिमिलरली कुछ और यहाँ पे पिक करते हैं, लेट अस टेक आइडियल स्विच पिक करके देखते हैं, मे बी हिडन हो सकता है वो। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ओपन करके अलग से आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर सपोज कुछ किसी पर्टिकुलर स्विच पे आप वर्क करना चाह रहे हो उसके अंदर क्या इन्होंने मैथलैब या मैथवर्क्स में काम किया है इस तरीके से आप ओपन करके देख सकते हो, राइट। सिमिलरली एसी वोल्टेज सोर्स, लेट्स सी एसी वोल्टेज सोर्स में क्या है लुक अंडर मार्क्स में, जस्ट लाइक दैट एक साइनस साइन वेव एंड गो टू एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन देख सकते हैं कुछ पार्ट ऑफ हिडन, इसको इन्होंने हाइड करके रखा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्किंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मास्किंग किया। एनीथिंग एल्स इसके अलावा बेटा कोई डाउट? सब सिस्टम वेरिएबल ए एंड बी, सर ए एंड ए प्लस 180 इज इक्वल टू बी। यस 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 सतीश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ए प्लस 180 इज इक्वल टू बी, 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। सेकेंड फायरिंग एंगल ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकता है सर। ओके, थिंक अबाउट कुछ ऐसा क्रिएट करके सोचिए कि ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स उसमें लगाइए और कुछ इस तरीके से सब सिस्टम क्रिएट करके सोचिए। मैंने तो अभी तक नहीं सोचा कि सिर्फ एक एंगल डाला दूसरा ऑटोमेटिकली 5 प्लस अल्फा ले लें। सो यस, चलिए आपने बोला तो मैंने यहाँ पे सोच लिया। तो अगेन मास्किंग में चलते हैं, एडिट मास्क, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। वेट अ सेकेंड, प्लीज वेट। प्लीज वेट बेटा। तो सतीश ने बोला तो जो मेरे दिमाग में है उसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अ सेकेंड, मार्क्स में चलिए। यहाँ पे सतीश कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करना पड़े, बार बार ए और बी हम क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लुक अंडर मार्क्स में चलते हैं जैसा सतीश चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बी वेरिएबल नाम दिया है तो बी की जगह हम यहाँ पे क्या कर दें, ए प्लस 180। ठीक है, ए प्लस 180, अगेन इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, राइट। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। अप्लाई, ओके ठीक है। सो दिस शुड बी द ए, फर्स्ट वन वाला आपका वेरिएबल नेम हो गया ए एंड दिस शुड बी द दैट इज ए प्लस 180। यानी दिस टाइम अब हम लोग वेरिएबल नेम सिर्फ
ए रख रहे हैं, बी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगेन मार्क्स में चलते हैं एंड एडिट मार्क्स में आते हैं। सो पैरामीटर, सो वेट अ सेकंड। तो ये सेकेंड पैरामीटर को हमको यहाँ पे कैंसिल करना होगा। वेट अ सेकंड। सो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देयर इज अ क्रॉस ऑप्शन, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फायरिंग वन ए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो लेट अस टेक इसको और नया नाम दे देते हैं, लेट अस टेक फायरिंग एंगल। ठीक है, तो अगेन अप्लाई करना मत भूलिएगा, तभी वो आपका होगा। देन इनिशियलाइजेशन, अगेन अप्लाई, देन डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन सेम रहने दीजिए, अप्लाई एंड ओके। वेट अ सेकंड, देयर इज सम क्वेरी अगेन। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं वेरिएबल नेम सिर्फ आपका एक हो गया, दैट इज फायरिंग एंगल, सिंगल फायरिंग एंगल। तो लेट अस टेक 30। तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, a + 30 210 अप्लाई। ओके, so let's see it's working. Yes, it's working now. So I think सतीश आपका डाउट जैसा क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। ठीक है, आपने थोड़ा अलग वे में यहाँ पे सोचा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अलग वे में थोड़ा सोच के अपना मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो सतीश कुमार, वेल डन। एनीथिंग एल्स? सतीश कुमार क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे हम लोग ने सिंगल वेरिएबल लेके भी सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। ओके, सो स्टूडेंट, कैन आई टेक द फाइनल अटेंडेंस? इसके अलावा किसी और को कुछ पूछना चाहते हैं आप? स्टूडेंट, कैन आई टेक द फाइनल अटेंडेंस? यस, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, कैन आई टेक द फाइनल अटेंडेंस? ओके, थैंक यू। सो प्लीज वेट। ओके स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? वेट अ सेकंड, देयर इज सम इशू। ओके, थैंक यू। सो जो स्टूडेंट एब्सेंट है, फर्स्ट वन दैट इज अब्बास अली रिजवी, राइट नाउ अगर प्रेजेंट है तो प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर किसी फ्रेंड को लगता है वो प्रेजेंट है तो प्लीज उनको कॉल करके बोल दीजिएगा मेरे से बात करिए। एंड नेक्स्ट वन इज आर्या श्रीवास्तव। अब्बास अली के बाद आर्या श्रीवास्तव एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इनका। नेक्स्ट प्रद्युमन कुमार सिंह, प्रद्युमन कुमार सिंह। नेक्स्ट समीर अहमद। मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, अब्बास अली रिजवी, आर्या श्रीवास्तव, प्रद्युमन कुमार सिंह एंड लास्ट वन इज समीर अहमद। इन चारों में से कोई भी प्रेजेंट है? नो वन? ओके, आज के सेशन को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आउट ऑफ 10, ठीक है, आपको कितना समझ में आया आज का सेशन? तो रेटिंग आप यहाँ पे दे सकते हो आउट ऑफ 10। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज सतीश। ओके, थैंक यू, 100%, वेरी गुड। यस, बाकी लोग?
9 सक्षम यानी 10% आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ जो भी क्वेरी आप कॉल करके उसको क्लियर कर लीजिएगा। यस, ओके। इसके अलावा बाकी लोग प्लीज़ रेटिंग प्रोवाइड करिए। आउट ऑफ 10 आज के सेशन को आप क्या देना चाहोगे? हिमांशु 8, ओके। 20% यानी डाउट है तो प्लीज़ उसको कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर लीजिएगा। यस, बाकी लोग ओके। तो आज आपका ये मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। आफ्टर देन आप लोग मॉड्यूल 3 आप लोग स्टडी करोगे। तो ऑब्वियस है मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में मैं वहाँ पे आपकी क्लास नहीं लेने वाला हूँ, तो ऑब्वियस आज का मेरा लास्ट सेशन था आपके बैच का, ठीक है। तो इन केस इन फ्यूचर कभी भी आपको डाउट होता है, ठीक है, इवन आप फाइनल ईयर में जब चले जाओगे कोई भी प्रोजेक्ट से लेकर कोई डाउट अगर मैथ्स में वर्क कर रहे हो तो आप मेरे से कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। ओके, 888, ओके। तो जिन्हें भी 8 या 9 दिया है रेटिंग, ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।